हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण आप सब लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत है हमारी वीकली क्लास में। और लास्ट वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ली थी मायापुर धाम से और आज हम है जगन्नाथपुरी धाम। तो आप सबके लिए भी प्रेयर जगन्नाथ जी से। जय जगन्नाथ। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं और एक बार हम गोपेश्वर प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। तो वेलकम, आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे हर्षिता माता ने बताया कि हम लोगों का हमारी यात्रा चल रही है, करीब 400 भक्त आए हुए हैं। पहले मायापुर में थे हम लोग, महाप्रभु की जन्मस्थली है, और अभी हम जगन्नाथपुरी में हैं। तो वी आर फॉर्चुनेट टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड, और आप सबके लिए प्रेयर यहाँ से। हरे कृष्णा। तो आइए हम भगवान को, गुरुजनों को प्रार्थना करके हम जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था, सेकेंड चैप्टर में वर्स नंबर 30 तक हमने डिस्कस किया था, उसके आगे से डिस्कस करेंगे। पहले भगवान गुरुजनों को प्रार्थना करेंगे। आपके पास आई होप गीता की कॉपी साथ में रखी हुई है, तो आप चाहें तो गीता खोल सकते हैं। और जो उसकी इंट्रोडक्शन है, भूमिका, उसके पेज नंबर 1 में प्रार्थना दी है, जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेन ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सागरगुणात्मकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टा श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। मुझे स्मरण हो रहा है, एक बार हमारे मंदिर में क्लास थी, क्लास लेने के लिए, और व्यास आसन में बैठे और देखा जो लिस्टनर्स हैं तो काफी कम लोग आए थे। वहाँ काफी सारे रिकॉर्डर्स रखे हुए थे। पता चला जो भक्त लोग बाद में देर से आने वाले हैं तो सबने अपने रिकॉर्डर्स वहां पर भेज दिए हैं कि कोई बात नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और रिकॉर्डिंग हम बाद में डेफिनेटली सुनेंगे। तो भक्त कई दिन तक रहे थे मंदिर में। तो अगले दिन जब उनकी सुबह क्लास थी तो क्लास पे नहीं आए और उन्होंने एक रिकॉर्डर भेज दिया। उन्होंने बोला इस रिकॉर्डर को व्यास आसन में रख दो और रिकॉर्डर से लेक्चर प्ले कर दो। उसी तरह अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मुझे उत्साह नहीं मिलेगा, फिर मुझे भी वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं भी वीडियो ऑफ करूंगा तो आपको पता नहीं कि मैं लाइव बोल रहा हूँ या रिकॉर्डिंग चला दी। तो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट, अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन कर सकते हैं। जितने बाहर के छुट्टे ही हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन ने 5 रीजंस बताए थे फाइट ना करने के। लास्ट रीजन कंफ्यूजन था। और फिर सेकंड चैप्टर के वर्स नंबर 7 में अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, कृपया मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ, कृपया आप मार्गदर्शन करिए और जो भी आप कहेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ, मैं करने को तत्पर हूँ। तो इस बात से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। और फिर
जो हमने पहले 7वें श्लोक में अर्जुन ने बोला, और फिर जब भगवान ने बोलना शुरू किया और श्लोक संख्या 30 तक भगवान ने अर्जुन का जो पहला रीजन था युद्ध ना करने का, क्या था? कंपैशन, दया, करुणा। भगवान ने उसको रेफ्यूट किया, उसको नकार दिया। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन की कंपैशन थी वो बॉडी से रिलेटेड थी, परंतु भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि शरीर और आत्मा में अंतर है। भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। तो सबसे पहली शिक्षा अर्जुन के लिए यही थी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा है, आत्मा हूं। और जो शरीर है वो नश्वर है, पर जो आत्मा है वो सनातन है। शरीर टेम्पररी है पर आत्मा परमानेंट है। और जो एक तरीके से फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो भगवान श्री कृष्ण ने दी अर्जुन को आत्मा की शिक्षा देने के बाद, वो क्या थी? टॉलरेंस। क्योंकि जैसे हम आत्मा के बारे में सोचते हैं तो हमारा विजन लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है। जब भी हमारा विजन लॉन्ग टर्म विजन होगा तो हम चीजों को टॉलरेट कर पाएंगे। जब हमारा विजन शॉर्ट टर्म विजन होगा तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, बहुत जल्दी बिगड़ हो जाएंगे। इसलिए लाइफ में हमें लॉन्ग टर्म विजन रहना चाहिए। और क्योंकि आत्मा है तो आत्मा का मतलब एक जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, तो हमें लॉन्ग टर्म विजन रहना चाहिए, तो हम टॉलरेंस पावर से आ जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्जुन ने जो सेकंड रीजन दिया था युद्ध ना करने का, भगवान कैसे उसको रिफ्यूट करते हैं, कैसे उसको नकारते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अर्जुन ने सेकंड रीजन दिया था कि युद्ध करने का क्या फायदा, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सारे भाई लोग तो मारे जाएंगे। अब जब मेरे परिवार वाले ही मारे जाएंगे तो जो राज्य जीतूंगा उस जीतने का फायदा क्या हुआ? मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? क्योंकि व्यक्ति जीतता क्यों है? जीतता है एंजॉय करने के लिए, और जिनके साथ एंजॉय करूंगा कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने एक तरीके से जो पहला रीजन था युद्ध करने का, उससे नीचे का रीजन दिया। कंपैशन एक अच्छी क्वालिटी है, पर अर्जुन ने अब कंपैशन से नीचे अगर क्या बात की? अपनी एंजॉयमेंट की बात की। तो अपनी एंजॉयमेंट लोअर प्रिंसिपल है, और इसीलिए भगवान भी जो पहले श्लोक थे उसमें जो आत्मा की शिक्षा थी, तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तुम्हें ज्ञान, तुम शरीर नहीं, अर्जुन तुम क्या हो? आत्मा हो। भगवान ने एक ज्ञान दिया। और अब भगवान अर्जुन की सेकंड रीजन को रिफ्यूट करने के लिए आत्मा से नीचे के लेवल पे आ रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? अब कर्म कांड की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना कर्म कांड। हम लोग हिंदू धर्मों में, हिंदू रिलीजन में काफी कर्म कांड में विश्वास करते हैं, कर्म कांड करते हैं। तो अब भगवान अर्जुन को कर्म कांड की शिक्षा दे रहे हैं। तो आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास गीता है, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ वर्स नंबर 31, सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 31। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? अभिषेक प्रभु, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी प्रभु जी, विजिबल। तो मैं सीधा ट्रांसलेशन के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हो कि अर्जुन तुम तो एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म के बारे में याद करा रहे हैं। और भगवान कहते हैं 31 और 32 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इतना बड़ा राज्य मिलेगा, तुम पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। और अगर तुम हार गए तो भी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, तो चाहे युद्ध में तुम मारे जाओ तो कहां जाओगे? स्वर्ग जाओ। तो इसलिए इट इज अ विन विन सिचुएशन। जीतने के बाद यहां भोग करोगे। अर्जुन ने क्या कहा था? अरे भगवान जीत गया तो फायदा क्या है, सब लोग मारे जाएंगे। पर भगवान कह रहे नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। अगर जीत गए तो राजा बन जाओगे, यहाँ भोग करोगे, और अगर मारे गए तो क्या होगा? तुम स्वर्ग लोक में जाकर वहां पर वास करोगे। और फिर 33 से 37 श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, ये देखिए, अब मैं जाऊंगा 33वें श्लोक पे, second chapter, verse number 33. If you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties. अगर तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे लिए ये पाप होगा। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि उनकी दया का भाव है, करुणा का भाव है, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम चाहे करुणा के भाव से युद्ध ना करो, पर दुर्योधन क्या तुम्हें ऐसा सोचेगा कि इसने दया के कारण युद्ध नहीं किया? वो क्या बोलेगा? ये अर्जुन तो कायर है, इसने युद्ध नहीं किया। अर्जुन डरपोक है, अर्जुन कायर है।
और तुम उपहास के कारण बन जाओगे, यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक। तो इस तरह भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो इस प्रसंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा ये है कि अर्जुन सोच रहे थे कंपैशन, अर्जुन सोच रहे थे मैं कंपैशनेट हूं, पर भगवान कह रहे थे अर्जुन को, अर्जुन तू मूर्ख है। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, मारने से पाप लगेगा, और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध ना करने से तुझे पाप लगेगा। अर्जुन सोच रहा था युद्ध ना करना मतलब पुण्य है, मैं तो अहिंसा में विश्वास करता हूं, पुण्य है। भगवान कहते हैं युद्ध ना करना तेरे लिए पाप है और युद्ध करना तेरे लिए पुण्य। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जिसको अर्जुन धर्म सोच रहा था, भगवान ने उसको अधर्म घोषित कर दिया। और जिसको अर्जुन अधर्म सोच रहा था, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, अर्जुन की बातें सुनने में बड़ी अच्छी थी, पर जिसको अर्जुन अच्छी बात हम कह रहे थे, भगवान ने कहा ये तो बेकार बात है, अधर्म है। और अर्जुन जिसको अधर्म सोच रहा था, मार धार को, भगवान कहते हैं ये तो धर्म है। तो इसलिए धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। उदाहरण के लिए, अगर हम सब इंडिया के, मोस्टली यहाँ पे इंडियंस, इंडिया में बैठे हुए लोग हैं, हम सब इंडिया के सिटीजन हैं, तो एक इंडिया का अच्छा नागरिक होने की पहचान क्या है? अच्छा नागरिक वो है जो भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों को पालन करेगा। सही बात है जी, वो अच्छा नागरिक है। अब कोई कह सकता है मैं नहीं मानता सरकार के नियम, तो यदि वो सरकार के नियम नहीं मानेगा तो या तो जेल में जाए या फिर भारत छोड़ के जाए, भारत में रहने की आवश्यकता है बाहर जाकर, ऐसे होगा ना जी। जो भारत का अच्छा नागरिक है उसको भारत में रहकर भारत के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी तरह से जो भी श्रद्धालु जन है, आस्तिक हैं, भगवान विश्वास करते हैं, उनको भगवान की बात को मानना ही होगा। भगवान अगर कोई बोले कि मैं भगवान जो बोल रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं भगवान के नियमों का पालन नहीं करूंगा क्योंकि भगवान के नियमों को नहीं मानता, तो जो ऐसा बोल रहा है वो उसकी समस्या है, भगवान की ये समस्या नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कोई भारतीय नागरिक बोल रहा है मैं सरकार के नियमों की चिंता नहीं करता, तो सरकार को चिंता नहीं है, चिंता उसी को होगी जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो धर्म का मतलब है हमें पता होना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने जाकर पूरी लंका में आग लगा दी, और हनुमान जी कौन है? मतलब आतंक फैला दिया, कितने लोग मारे गए होंगे उसमें, पर हनुमान जी कौन है? हमारे हीरो कहलाते हैं। और जो विभीषण है उसने क्या आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है प्रभु जी की? नहीं प्रभु, नहीं सुनाई दे रही है। नहीं सुनाई दे रही? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, वीडियो स्टॉप हो गई है, वीडियो आवाज नहीं स्टॉप आ हो रही। गई है। हरे कृष्णा, एम आई देयर? थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हाँ जी, प्रभु अब जी, प्रभु ठीक है। डिस्कनेक्टेड बीच में प्रभु जी हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है आपकी। अभी मैं बोल रहा था, अभिषेक को क्लियर हो रहा था, बोल रहा था मैं अभी तक। प्रभु जी लास्ट 1 मिनट भी मिस, बाकी सब था, लास्ट 1 मिनट का मिस हो गया था। वीडियो गॉट स्टॉप एंड प्रभु जी वहां तक थे जब हनुमान जी श्रीलंका गए। हनुमान जी के बारे में दोबारा चले गए ना प्रभु जी? आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बता रहा था कि जो भगवान बोलता पर वही बोल, और जो हमें अच्छा लग रहा हो, चाहे वो अच्छा लग रहा है, पर दैट इज नो वैल्यू अगर भगवान उसको सैंक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अर्जुन अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर भगवान उन बातों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अर्जुन ने ये कहा था कि अगर मैं युद्ध करके जीत भी गया तो सब मारे जाएंगे,
तो मुझे क्या फायदा जीतने का। तो अर्जुन किसके बारे में सोच रहा है? जी अपने बारे में। जी वीडियो स्टक हो। वो सबके बारे में सोच रहे हैं, सब मारे जाएंगे। तो जी वॉइस वॉइस नहीं आ रही आपकी। लगा देता हूँ। सॉरी, गिव मी 1 मोमेंट, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ कनेक्शन। मैं हॉटस्पॉट कर लिया मैंने। हो गया। हरे कृष्णा, अभी मैं फिर से हूँ ऑडिबल? हाँ जी प्रभु जी, नाउ इट्स आई एम सॉरी, थोड़ा सिग्नल्स वीक है। अभी मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। होपफुली इट विल हॉटस्पॉट से। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि युद्ध जीतने से मुझे क्या लाभ होगा। हम सब भी जीवन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या मान के चलते हैं? अपने आप को। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, हम वो सोचते हैं। पर ये लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन का उत्तर कर्म कांड के लेवल दिया, क्योंकि कर्म कांड में हम लोग पूजा भी इसीलिए करते हैं, भगवान का वर्शिप भी इसीलिए करते हैं। किस लिए? कि मैं कुछ चाहता हूँ, मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, अच्छी गाड़ी चाहता हूँ, अच्छी पत्नी चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ, बच्चों को सेटल करना चाहता हूँ, इसलिए भगवान की पूजा करता हूँ। राइट? हम सब अधिकांश लोग पूजा इसलिए करते हैं। तो ये अच्छा है कि हम भगवान को स्वीकारते हैं, पूजा करते हैं, पर ये वर्शिप का लोएस्ट लेवल है, जिसको बोलते हैं कर्म कांड। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, दिस इज जस्ट लाइक डूइंग बिजनेस विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ व्यापार। क्योंकि जैसे हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर में गए या मॉल में गए, और मॉल में क्या किया, जो जो सामान चाहिए था ले लिया, और अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया या डेबिट कार्ड स्वाइप किया, और हो गया काम। उसी तरह भगवान के पास गए, कर्मकांड का मतलब क्या है? भगवान के पास गए, अपनी सारी इच्छाओं की लिस्ट भगवान को पकड़ा दी, और अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर दिया, हुंडी बॉक्स में कुछ लोग हमने डाल दिया। तो एक कर्म कांड। तो कर्म कांड से कभी भगवान, हालांकि क्योंकि अर्जुन उस लेवल की बात कर रहा है, तो भगवान भी कर्म कांड के लिए उत्तर दे रहे हैं, पर वास्तव में ये असली सुख में प्रदान नहीं कर पाएगा। क्योंकि और इससे कोई स्पिरिचुअल लाभ भी नहीं है, कोई हमें लॉन्ग टर्म लाभ भी नहीं होगा। जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो एक्चुअली इससे जो नेक्स्ट है, आप जाएंगे, हम आगे के श्लोक में भी जाएंगे। तो जो अर्जुन का थर्ड रीजन था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पाप लग जाएगा, तो भगवान ने एक तो बोला कि नहीं अर्जुन, युद्ध ना करना पाप है, एक वैसे बोला। और अब भगवान अर्जुन को और हायर प्रिंसिपल बताएंगे। भगवान कहेंगे कि अर्जुन, वास्तव में तुम्हें तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना। तो पिछले श्लोकों में 33, 34, 35, 36 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम्हें एंजॉयमेंट करनी है, मतलब तुम युद्ध करोगे, जीत जाओगे तो राजा बन जाओगे, हार जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। हाँ, तो तुम्हें दोनों तरफ लाभ ही लाभ है। तो उसकी बात कर रहे हैं, अर्जुन की बात भगवान कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कर्म कांड या सकाम कर्म। परंतु इससे ऊपर भगवान कहते हैं अगला, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं ना केवल पाप ना करो, गीता में सिखलाती है ना केवल पाप ना करो, पर गीता सिखलाती है पाप और पुण्य से भी ऊपर उड़ जाओ। क्योंकि पाप और पुण्य, इसको ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आपने सुना होगा, आपने बोला भी होगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हमारा भाग्य। भाग्य का मतलब क्या है? हमारा अपना ही कर्म। कर्म कौन सा कर्म? क्योंकि हम आत्मा है, और क्योंकि हम आत्मा है तो हमारा पिछला जन्म भी हुआ था, उससे पिछला जन्म भी हुआ था, उससे पिछला जन्म भी हुआ था। हर जन्म में कितने कितने एक्शंस कर रहे हैं, और उन सब एक्शंस के रिएक्शंस स्टोर्ड हैं। तो किसी एक्शन का रिएक्शन मिल जाता है
किसी एक्शन का रिएक्शन अगले जन्म में मिलता है, किसी एक्शन का रिएक्शन 10 जन्म के बाद हमें मिलता है। तो इसीलिए चाहे हम पाप करें या हम पुण्य करें, अल्टीमेटली क्या होता है, हम इसी संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। इसीलिए भगवान, आप अगर जाएंगे, मैं यहाँ पर शेयर करूंगा स्क्रीन पे, वर्स नंबर 38, सेकेंड चैप्टर, वर्स नंबर 38। अगर आपके पास बुक है आप प्लीज उसको खोलिएगा। अभिषेक को विजिबल हो स्क्रीन? हाँ हाँ जी जी प्रभु। विजिबल। जी देखिए, मैं सीधा ट्रांसलेशन में जा रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम अपना कार्य करो युद्ध करने का। किस लिए? क्योंकि तुम्हें युद्ध करना है। ये मत सोचो कि हैप्पीनेस होगी या डिस्ट्रेस होगा, ये मत सोचो कि जीतोगे या हारोगे। हाँ, क्योंकि अगर तुम केवल, तुम्हारा ड्यूटी है कार्य करना, तो ड्यूटीफुली अपना कार्य करोगे तो उससे कभी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं कि इन दिस एंडेवर, यानी यदि तुम अपने जीवन के कर्म इस भाव से करते हो कि चाहे जीत हो या हार हो, तुम एंथुसियास्टिकली अपना कर्म करते हो। अधिकांश हम लोग परेशान रहते हैं कर्म के फल की चिंता करते हुए। अभी कर्म भी नहीं किया, अभी आईआईटी का एग्जाम देना है, अभी एग्जाम हुआ ही नहीं, पर आईआईटी के एग्जाम में पास करेंगे नहीं करेंगे, कर्म फल उसकी चिंता इतनी स्ट्रांग है कि आईआईटी का एग्जाम देने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं। देखते हैं आजकल, आज समाज में ऐसे ही होता है, लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो कर्म करने से पहले ही कर्म के फल की चिंता करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, कर्म के फल की चिंता मत करो, कर्म के फल से डिटैच हो, लाभ और हानि का मत सोचो, जो तुम्हारा कर्म है उसको करो। और यदि तुम इस भाव से कर्म करोगे तो देन देयर इज नो लॉस। और विशेषता निष्काम कर्म, जब तुम विशेषता निष्काम कर्म का मतलब है भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करोगे, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। एंड थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कर लोगे, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ फियर, मोस्ट डेंजरस फियर। और मोस्ट डेंजरस फियर क्या है? कोई कह सकता है सबसे बड़ा फियर है मेरा मृत्यु का, पर मृत्यु से भी बड़ा भय क्या है? मृत्यु के बाद अगले जन्म में कहीं नीचे की योनि में जाना पड़े, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। और हमने डिस्कस किया था 84 लाख तरह की योनियां हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगला जन्म मनुष्य से नीचे की प्लांट लाइफ में या एनिमल लाइफ में हमें जाना पड़े, है ना? तो इसलिए हमें बहुत ही संभल के ये सब कार्य करने। तो भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में बोल रहे हैं। निष्काम कर्म का मतलब है भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भगवान किस भाव से चाहते हैं हमसे कर्म कराना, उस भाव से कर्म करना। और फिर अर्जुन का चौथा रीजन था डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली वैल्यूज, फैमिली डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो भगवान बताते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे श्लोक संख्या 45 और 46 में, क्योंकि अर्जुन को ये भाव आया, फैमिली ट्रेडिशन की नॉलेज कहाँ से आई? ये अर्जुन को आई वेदों से। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, जो वेद हैं वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर आधारित हो या उसके गुणों के अनुसार बात करते हैं, पर तुम इन सबसे ऊपर उठने का प्रयास करो। और विशेषता अर्जुन कहते हैं यहाँ पर 46 श्लोक में कि वेदों के पीछे मुख्य पर्पस क्या है उसको समझने का प्रयास करो। तो वेदों के पीछे मुख्य पर्पस क्या है? वेदों के पीछे मुख्य पर्पस है भगवान को समझना, भगवान की इच्छा को समझना। तो भगवान की इच्छा को समझो और अपना कर्म ऐसा करो। तो तुम्हारी फैमिली, और यदि हम भगवान को केंद्र बिंदु बना देंगे तो फैमिली ट्रेडिशन लूज नहीं होगी, फैमिली ट्रेडिशन बन जाएगी। आज देखिए हमारे परिवारों में आदर सत्कार का भाव भी बिल्कुल नहीं रहा। अगर आप देखेंगे पहले के जमाने में तो अपने एल्डर्स को, सीनियर्स को कितना कितना रिस्पेक्ट किया जाता था, परंतु आज बिल्कुल वो भाव नहीं रहा, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो गया है।
तो यहाँ पर भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे, जैसे भगवान ने सुदामा है भगवान के घर में, भगवान स्वयं भगवान है, परंतु जब उनके घर में सुदामा आते हैं, उनके मित्र आते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपना आसन छोड़ देते हैं, सुदामा को ऊपर बिठाते हैं और सुदामा के चरण धोते हैं। भगवान स्वयं भगवान है, उनके घर में नारद जी आते हैं, तो भगवान जी अपना आसन छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को नीचे बिठाते हैं, खुद नीचे बैठते हैं, नारद जी को ऊपर बिठा देते हैं और उनका चरण अभिषेक करते हैं। तो गेस्ट रिसेप्शन कितना अद्भुत भगवान करते हैं। भगवान स्वयं भगवान है, पर नंद बाबा भगवान के पिताजी बनते हैं लीला में, तो नंद बाबा की खड़ाऊ अपने सिर पे लेके चलते हैं। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप को अपने जूते पकड़ा लेते हैं कि जूते स्टैंड में आप हमारे जूते रख कर आओ। बिल्कुल आदर का भाव नहीं रहा। तो यदि हम भगवान को अपनी लाइफ में लाएंगे तो रियल कल्चर आएगा। खास तौर पे हमारे बच्चों को सही संस्कार देने हैं, तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है कि उनको हम भगवत गीता से और भगवान के मैसेज से जोड़ें, विशेष रूप से भक्ति से जोड़ें, तो रियल जो फैमिली ट्रेडिशन से होंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स में 7 माताओं के बारे में बताया गया है। आज तो हम अपनी माता के प्रति आदर भाव नहीं रखते, पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है देयर आर 7 मदर्स फॉर ऑल ऑफ अस। एक तो वो माँ है जो हमें जन्म देती है। दूसरा नर्स, जो हमारी माता की सहायक होती है हमारा उनके गर्भ से बाहर निकलने के लिए, शी इज ऑल्सो आवर मदर। तीसरा गाय हमारी माता है। चौथा पृथ्वी हमारी माता है, हमें खाने पीने को सब कुछ कौन देता है, पृथ्वी देती है। पांचवा जो गुरु हैं उनकी पत्नी है, वो हमारी माता है। यानी मान लीजिए हम स्कूल गए, हमारे टीचर हैं, टीचर की वाइफ हमारी माता है। उसके अलावा जो ब्राह्मण है उसकी पत्नी हमारी माता है, जो राजा है उसकी पत्नी हमारी माता है। तो एक नहीं 7 माताएं हमारी हैं। तो यदि हम भगवत गीता के मैसेज से समझते हैं तो कितने अधिक लोगों को हम आदर सम्मान दे पाएंगे। वास्तव में रियल फैमिली ट्रेडिशन जो है हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एनीवे पॉइंट ये है कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने का मतलब क्या है? ये भगवत गीता का मोस्ट एब्यूज्ड वर्स है, मोस्ट एब्यूज्ड। 2nd चैप्टर वर्स नंबर 47। तो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूं, इसको हम पढ़ेंगे। आपने ये वर्स कई बार सुना होगा, बोला भी होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो लोग बोलते हैं कि भगवान ने बोला है कि कर्म करो, भगवान ही गीता बोल रहे हैं कर्म ही के ही ऊपर तुम्हारा अधिकार है। पर भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, पर कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी कर्म करो, परंतु कर्म के फल से हमेशा डिटैच्ड रहो। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हम कर्म के फल से अटैच होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने बोला है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा। आपने सुना है ऐसा? लोग ऐसा बोलते हैं, आपने कोई बोला होगा, हाँ जी भगवान गीता बोलते हैं कर्म करो, बस कर्म फल की इच्छा मत करो। पर फल की इच्छा किए बिना कर्म हो ही कैसे सकता है? क्या कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास वो कर्म करने का मोटिवेशन ही कैसे रह जाएगा। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि फल की इच्छा मत करो, भगवान ने क्या बोला कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हे अर्जुन, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, एफर्ट तुम्हें करना है, पर जो रिजल्ट है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये मत सोचना आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं इतना बुद्धिमान हूं इसलिए इतना यहाँ पर पहुंच गया, मैं इतना कर्मठ हूं, इतना मेहनती हूं, इसलिए बड़ा व्यक्ति बन गया। नहीं नहीं नहीं, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये तो सम और अदर तुम्हारे कर्म ऐसे थे, भगवान की कृपा थी कि तुम जो सक्सेस मिला है तुम्हें मिल गया है। और ना ही कभी तुम्हें सक्सेस नहीं मिले तो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, तब भी डिटैच है ना, क्योंकि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल किसके ऊपर है? तुम्हारा अधिकार है कर्म करने के। और ये हम संभव कर सकते हैं केवल कब?
यदि हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं। एक तरीके से भगवान यहाँ पर अर्जुन को भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम मेरी भक्ति करो, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो उसका मतलब क्या है, हम कार्य करेंगे पर फल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। यदि भगवान सैंक्शन करेंगे तो फल मिल जाएगा, हम उसको स्वीकार कर लेंगे विनम्रता के साथ, विद ह्यूमिलिटी, कि भगवान की कृपा से मुझे सक्सेस मिला है। और यदि सक्सेस नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई कारण होगा, भगवान ने हमें अभी ये सक्सेस नहीं दिया, अवश्य इस सक्सेस ना मिलने में ही सक्सेस है, क्योंकि कोई बड़ा सक्सेस मेरे लिए वेट कर रहा है। जैसे ही आप भगवान के फैक्टर को निकाल देंगे, जैसे ही भगवान को निकाल देंगे, तो कर्म के ऊपर अधिकार जमाएंगे और फल के ऊपर अधिकार जमाएंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। आप कैन यू रिलेट विद दिस? जब हम भगवान को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, जब हम भक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम कर्म करेंगे, तो कर्म के ऊपर भी अधिकार जमाएंगे और उसके फल के ऊपर भी अधिकार जमाएंगे। जब फल मिल जाएगा तो पागल हो जाएंगे, आई हैव डन दिस, छाती बड़ी कर देंगे, प्राइड फैक्टर आ जाएगा, ईगो बड़ी हो जाएगी, और जब फल नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन हो जाएगी, सुसाइड कर लेंगे। दोनों ही स्थितियां क्या हैं, आत्मा की जर्नी के लिए दे आर नॉट कंड्यूसिव, राइट? बिकॉज आत्मा सनातन है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा की प्यूरिटी के लिए दे आर नॉट कंड्यूसिव। दूसरी तरफ जब हम भगवान की भक्ति के साथ जुड़ेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे और फिर भगवान के साथ जुड़ के, जो कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ के, भगवान के सबसर्विएंट होके, भगवान के दास के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। कर्म किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अंतर आ गया ना, पहला था कर्म कांड। कर्म कांड में अर्जुन क्या कह रहा था, युद्ध करने का फायदा क्या है, क्योंकि मैं कैसे खुश हो पाऊंगा। भगवान कह रहे हैं छोटी चीज है, इससे ऊपर उठो अर्जुन। ऊपर क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? अपनी प्रसन्नता के बारे में मत सोचो, अपनी हानि के बारे में मत सोचो। किसके बारे में सोचो? भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को कैसे क्या अच्छा लगता है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। उस भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम फल से डिटैच होंगे। और जब हम फल से डिटैच होंगे तो हमारा एंथुजियाज्म हमेशा स्टेडी रहेगा, हमारा प्राइड फैक्टर भी नहीं बढ़ेगा। सक्सेस आएगा, प्राइड फैक्टर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो दिया है किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और नहीं मिला तो भी हम स्टडी रहेंगे, क्योंकि भगवान की कुछ ना कुछ योजना थी हमारे लिए, तो हम उसको स्वीकार करके हम आगे अपना प्रयास जो है करते रहें। तो आप समझ रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग यही बोलते हैं भगवान नहीं बोला जी गीता में कर्म करने के लिए, और फिर कुछ ज्ञानी पुरुष बोल देंगे हाँ जी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बोलना बड़ा आसान है, पर बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे हो सकता है? फल की इच्छा करो, पर कौन से फल की इच्छा? कि मेरे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, उस फल की इच्छा, अपने लिए इच्छा मत करो। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? इस भाव से कर्म करने से क्या फायदा होगा? आइए हम फिर से लिखते हैं 50th वर्स और 51। अगर आपके पास गीता है तो आप साथ में खोल सकते हैं प्लीज। मैं तो स्क्रीन पे आप लोगों के लिए थोड़ा लाने का प्रयास कर रहा हूं। 2nd चैप्टर वर्स नंबर 50। भगवान कहते हैं अ मैन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति, rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work. तो योग का मतलब केवल योग साधना नहीं है। वो जो योग साधना, जो वर्ड योगा डे पे मनाते हैं, वो तो शरीर का योग है, उसकी भी आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है। पर मुख्य योग का मतलब क्या है? मुख्य योग का मतलब है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो आर्ट ऑफ वर्किंग है, दैट इज एक्चुअली योगा। और योगा का मतलब क्या है? कि डिवोशन, ऐसे कार्य करना कि फल से अनासक्त करना, ये वास्तव में योग। तो इससे क्या होगा? हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। और जो इसका अगला वर्स है 2nd चैप्टर वर्स नंबर 51, उसमें भगवान बोलते हैं कि इस भाव से कर्म करने से, by thus engaging in devotional service to the Lord,
great sages or devotees free themselves from results of work in material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये जो संसार है, हमने बताया पहले, लोग बोलते हैं यहाँ बहुत कष्ट आता है, तो भगवान गीता में कहते हैं संसार है क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत यानी टेम्परेरी है। इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। पर जिस भाव से भगवान अर्जुन को कर्म करना सिखा रहे हैं, यानी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? भगवान को सेंटर में रखकर भगवान कैसे चाहते हैं हमसे, उस भाव से और वैसा कर्म करेंगे तो हम पुण्य और पाप की साइकिल से बच जाएंगे। क्योंकि दोनों का ही रिएक्शन क्या है कि हमें अगले जन्म में फिर से एक शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब जब शरीर धारण करेंगे तो क्या होगा? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, फिर बीमारी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर बीमारी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, और यहीं पर हम लोग फंसे रहेंगे। और जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? इस जन्म में हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, तो यानी संभाव आ जाएगा। और दूसरा, इस जन्म के बाद हम जन्म और मृत्यु की साइकिल से ही बाहर निकल जाए। तो जब भगवान ने अर्जुन को ये भाव बताया तो अर्जुन ने झट से अगला प्रश्न पूछा कि भगवान, जो निष्काम कर्म योगी है ये किस तरह का व्यक्ति होता है? मैं जानना चाहता हूँ। आप ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकल गया, तो कृपया करके मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों में कैसे काम करता है, ये कैसे अपनी इंद्रिय सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जब संसर्ग होता है तो कैसे करता है, कैसे अपनी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से रिस्ट्रेन करता है, तो कृपया इसके बारे में बताइए। तो इनके उत्तर भगवान विस्तार से बताते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल है। पर इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो आप खोलिए आपकी बुक में वर्स नंबर 62, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रैक्टिकल है। जब मैं छोटा था मैंने एक मूवी देखी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अगर किसी ने नाम सुना हो तो आप में से किस किस को गुस्सा आता है हाथ खड़ा करिए। किस किस को गुस्सा आता है हाथ खड़ा करिए। एंगर, हम सब एंग्री हो जाते हैं, हम सबको पता है गुस्सा आता है और सबको पता है गुस्सा छोड़ना है। तो भगवान, जब अर्जुन ने पूछा कि निष्काम कर्म योगी के क्या सिम्टम्स होते हैं बताइए, तो उसमें भगवान ने एक जो समझाया, उसमें एक तो बताया एंगर मैनेजमेंट के बारे में। जो निष्काम कर्म योगी होता है वो क्रोध को मैनेज करता है। वो कैसे क्रोध को मैनेज कर पाएगा? भगवान ने पूरा बताया कि क्रोध, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, वो बताया। तो आप निकालिए वर्स नंबर 62। मैं स्क्रीन पे फिर से शेयर करता हूं। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभी जायते। और इसका क्या मतलब है? ध्याय तो विषयान पुंसा। तो देखिए, एनीवेज का पहले हम वर्स नंबर 63 भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ, फिर मैं दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् नश्यति। तो भगवान बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई विचार आता है, कुछ भी थॉट, अभी बैठे बैठे कुछ भी थॉट आ गया, और जैसे ही थॉट आ गया तो उस थॉट के ऊपर हम कुछ कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उसके बारे में बार बार चिंतन करते हैं, बार बार मनन करते हैं। जब हम उस थॉट के बारे में बार बार चिंतन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुझे अभी क्रिकेट मैच देखना है, T20 क्रिकेट मैच देखना है, मुझे विचार आ गया, अब बार बार क्या है, T20 क्रिकेट मैच देखना है, T20 क्रिकेट मैच देखना है, T20 क्रिकेट मैच देखना है।
तो क्या होता है, उससे मेरा अटैचमेंट हो जाता है। अब मेरी उस T20 क्रिकेट मैच को जीतने की, या इंडिया या जो भी आपकी टीम है वो उस T20 मैच को जीते, उससे आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाती है। अब उससे क्या होता है, वो जो अटैचमेंट है और आगे बढ़ जाती है और वो लस्ट बन जाती है। लस्ट का मतलब और तीव्र इच्छा, इट बिकम्स एन इंटेंस डिजायर। जैसे मुझे पता नहीं T20 की क्या टीम होती है, एनीवे लेट्स से क्रिकेट मैच है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो इंडिया को मैच जीतना है, इंडिया को थॉट आगे इंडिया को मैच जीतना है। उसके बाद में सोचते रहे तो अटैचमेंट हो गया। ऑफिस में बैठे बैठे, स्कूल में बैठे बैठे, कुछ भी काम करते करते इंडिया को मैच जीतना है, इंडिया को मैच जीतना है, उसके बारे में विचार रहा है। उसके बाद लस्ट, इंटेंस डिजायर आपकी, इंडिया को मैच जीतना है, इंडिया मैच जीत के ही रहेगी। अब आप ऑफिस से बंक मार लेंगे, स्कूल से बंक मार लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सब बस घर बैठ के सीधा क्या करेंगे, आपको या मोबाइल, सब चीज बंद करके मोबाइल पे मैच देख। और जब मैच देख एकदम से क्या हुआ, तो इंडिया का एक प्लेयर है, सडनली वो आउट हो गया। तो जैसे आउट हुआ तो क्या करेंगे, आपको गुस्सा आ गया, क्यों, कैसे शॉट मार दिया, जो भी है, रोहित, जो भी उसका नाम होगा क्रिकेट स्टार का, विराट कोहली ने ऐसा शॉट क्यों मार दिया, आपको क्या होगा, गुस्सा आ गया। तो गुस्से की शुरुआत कहां से हुई थी, एक विचार से। अगला स्टेप क्या किया था, विचार के ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया था, उससे क्या हुआ था, उस विचार से अटैचमेंट हो गया। उसके आगे क्या हुआ था, लस्ट। लस्ट का मतलब इंटेंस डिजायर, जो मैं सोच रहा हूं वो होना ही चाहिए, इतना तीव्र डिजायर हो गई। तो जितना मर्जी डिजायर कर ले, क्या आवश्यक है जो हम सोचेंगे वही होगा, बताइए, इशारे से बताइए। जो हमने ठान लिया है, क्या आवश्यक है वो होगा ही होगा, नहीं होगा। बल्कि गीता क्या बताती है कि जो आपने ठान लिया है, अगर वो हो गया तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आप चाहेंगे ये और हो। अगर आपने कुछ धन प्राप्त करना है, आपने प्राप्त कर लिया, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, और धन चाहिए। अब आपने और धन प्राप्त कर लिया तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, अब क्या, और धन चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। और फिर एक टाइम क्या होगा कि जो आप चाहते हैं, आपको लस्ट है, और धन चाहिए, पर वो धन आपको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, एंगर। तो इस संसार में इच्छा करने के दो परिणाम हैं, या तो आसक्ति हो जाती है, या उसकी भूख, ग्रीड ग्रीड बढ़ जाता है, या फिर एंगर आ जाता है। अगर इच्छा पूरी होती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ग्रीड बढ़ता चला जाता है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है, उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, तो 62 नंबर वर्ड से बताया, भगवान ने ही बताया, विचार से अटैचमेंट, विचार का कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन से अटैचमेंट, अटैचमेंट से लस्ट, लस्ट से एंगर। तो 62 वर्ष बताया कि एंगर कैसे आता है, और 63 में बताया कि एंगर का दुष्परिणाम क्या है, व्हाट आर दी फॉलोआउट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, एंगर आने से होता क्या है। तो भगवान बोलते हैं सम्मोह, सम्मोह का डिल्यूजन। अब आप जब गुस्सा आ जाता है तो आप भेद नहीं कर पाते क्या सही है क्या नहीं सही, क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं चाहिए, भेद कर पाते हैं, ये भेद नहीं कर, सबको इस बात का आभास होगा। उसके बाद क्या होता है, भगवान बोलते हैं बुद्धि नाश, नहीं, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। हमारी क्या होती है, हम पहले भी गुस्सा किया था, और पहले भी ऐसे कुछ गलत बोल दिया था, और पहले उसका क्या दुष्परिणाम हुआ था भूल गए, क्योंकि अब हम गुस्से में इतना एब्जॉर्ब्ड हैं कि पहले जब गलती की थी उसका हमें याद नहीं रहता। उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी अब हम गलत काम बहुत स्ट्रांगली करते हैं, और फिर क्या होता है, फॉल डाउन, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और बाद में हम पछताते हैं। तो क्रोध की शुरुआत कहां से हुई थी, केवल एक थॉट से हुई। इसीलिए कहते हैं वॉच योर थॉट्स, और योर थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स वेरी सून। वॉच योर वर्ड्स, और योर वर्ड्स विल बिकम योर एक्शंस वेरी सून। वॉच योर एक्शंस, for your actions will become your habits very soon. Watch your habits, for your habits will make your character. Watch your character, for your character will shape your destiny. तो हमारा भाग्य कहाँ पे है, हमारे अपने विचारों। विचार पे ध्यान नहीं देंगे, जो सोच रहे उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, शब्दों में आ जाएगा, वाणी में आएगा, वहां पे नहीं रोक पाए,
एक्शन में आ जाएगा, वहां नहीं रोक पाए, आदत बन जाएगी। ये तो है ही ऐसा, ये तो बात बात पे गाली देता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, बात बात पे मारधाड़ करता है इस तरह का। और फिर क्या होगा, आदत पड़ गई है, फिर क्या होगा, कैरेक्टर, लोग उसकी पहचान उससे करेंगे, उससे क्या होगा, उसका भाग्य ही बन जाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। अब क्या सोच रहे हैं उसको कैसे सही करें, इसको सही करने के भी दो तरीके हैं। एक तो बुरा मत सोचो, सही बात है जी, गलत सोचो ही मत, जब गलत सोचोगे तो गलत होगा ही नहीं। पर क्या गलत ना सोचना आसान है? आसान नहीं है। हम बार बार खुद ही पक्का करते हैं गलत नहीं सोचेंगे, पर फिर भी गलत सोचते हैं। यस नो, एक्शन से बताइए, यस नो। सोचते हैं गलत नहीं सोचेंगे, फिर भी गलत सोचते हैं। क्यों? हमने पिछले बताया था, क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो ग्रॉस बॉडी को छोड़ती है, सटल बॉडी को नहीं छोड़ती। सटल बॉडी क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और सारे थॉट्स कहाँ हैं? मन में। यानी जब शरीर को जला देते हैं तब भी थॉट्स खत्म नहीं होते, अगले जन्म में पिछले जन्म के थॉट्स भी चलते हैं, उससे पिछले जन्म के थॉट्स भी चलते हैं। मन जन्मों जन्मों तक थॉट्स को लेकर चलता है। इसीलिए कई बार ऐसे ऐसे थॉट्स जीवन में आते हैं जो कभी कुछ सुना नहीं, कभी देखा नहीं होता है। सपने कई बार ऐसे आ जाते हैं, तो क्यों आते हैं? पूर्व जन्मों के थॉट्स भी मन में लेकर चल रहे हो। इसलिए बुरा नहीं सोचने से नहीं होगा। सही तरीका क्या है, जो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? सही सोचने से गलत सोचना बंद हो जाएगा। बुरा ना सोचना एक फाइट है, नहीं ऐसा नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं सोच रहा, नहीं नहीं, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये फाइट है, फाइट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। बाहर से फाइट कर पाएंगे, पर अंदर मन से कैसे फाइट कर पाएंगे? इसलिए भगवान दूसरी बोला गया है कि देखो, बोलो, सोचो, और क्या करो? जो हाईएस्ट चीज है वो सोचो, यानी भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो। और इस तरह से अपने आप को भगवान से फिल करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा। जैसे आपके एक ग्लास में, जार में गंदा पानी है, तो आपको अच्छा पानी के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अच्छा पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो गंदा पानी अपने आप वहां से बह जाएगा। इसी तरह अच्छे थॉट्स को फिल करेंगे। अच्छे थॉट्स कैसे फिल होंगे? जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर में आके दर्शन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब इनपुट्स हैं, हमारे लिए थॉट्स जनरेट होते हैं। और ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, यही पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगे? हमारे जितनी मात्रा में पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाएंगे, उतनी मात्रा में नेगेटिव थॉट्स हमारे कम होते। इसीलिए हमें अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियां, हमारी पांच ज्ञान नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, हमारी पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। कौन कौन सी? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, पांच। और मन में विचार कहां से आते हैं? इन्हीं से। आंख ने कोई सुंदर चीज देखी, मन में चला गया इनपुट। कान ने कोई गीत सुना, मन में इनपुट चला गया। नाक ने कुछ सूंघा, मन में इनपुट चला गया। त्वचा ने किसी को स्पर्श किया, मन में इनपुट चला गया। अब जब इनपुट चला गया तो मन किस टाइम आउटपुट भेजेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मन कंट्रोल करेगा। तो अब एक तरीका है कि क्या देखें, क्या सुने, क्या बोले, उस पर बहुत ध्यान दें, नेगेटिव नहीं करो। उससे अच्छा क्या है? पॉजिटिव सुनो। आंखों से भगवान के दर्शन करो, कानों से भगवान का कीर्तन सुनो, त्वचा भगवान के भक्तों को टच करो। तुलसी महारानी है, अपने घर में तुलसी महारानी को स्थापित करो, तुलसी महारानी को स्पर्श करो। नाक, आप कुछ इत्र लाओ, आपके घर में छोटा सा मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों में इत्र लगाओ, और वो इत्र फिर अपने हाथ पे लगाकर सूंघो।
या भगवान को एक गुलाब का फूल लाओ, भगवान के चरणों में ऑफर करो, फिर वहां से उठाकर आप उसको सूंघो। जीभ के लिए भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ उनका, उससे क्या होगा, हमारी पांचों इंद्रियां शुद्ध हो गई। और जब इंद्रियां शुद्ध हो गई तो क्या हो गया, हमारा मन भी शुद्ध हो गया। अब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर थॉट्स अच्छे हैं, जब थॉट्स अच्छे हैं तो वर्ड्स अच्छे हैं, जब वर्ड्स अच्छे हैं तो एक्शंस अच्छे हैं, जब एक्शंस अच्छे हैं तो हैबिट्स अच्छी हैं। या दूसरे सेंस में हो जाता, जब थॉट्स अच्छे हैं तो अच्छे थॉट्स पे कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो उनसे अटैचमेंट होगी भी, तो एंगर किस बात का आएगा, एंगर तो आएगा नहीं। तो इसलिए जितना हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, भगवान टू, आप इसको, आपके लिए होमवर्क है, 2nd चैप्टर वर्स नंबर 62 और 63, इसको आप पर्सनली पढ़ सकते हैं, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, परपोर्ट है, पढ़ सकते हैं। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, तो वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चंस, है ना। तो हम अभी संक्षिप्त रूप से डिस्कस कर रहे हैं। और एक और प्रिंसिपल भगवान ने बताया है 2nd चैप्टर वर्स नंबर 66, वो लास्ट वर्स है आज का, जो मैं फिर से स्क्रीन पे शेयर करूंगा। जो मैंने बताया है भगवान एक्चुअली उसको यहाँ पर अब समराइज करते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं, न अस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इसका ट्रांसलेशन में हम जाएंगे, वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, यानी भगवान की भक्ति नहीं करता, उसकी कभी भी इंटेलिजेंस दिव्य नहीं होगी, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर नहीं है तो कभी वो शांत नहीं हो सकता, और जब वो शांत नहीं है तो हैप्पी कैसे हो सकता है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी की सारी समस्या क्या है कि हमारे मन के पास कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। हम सब एक चिड़िया की तरह हैं। जैसे चिड़िया को कभी आपने दाना डाला, दाना अपनी छत के ऊपर जाकर, जब चिड़िया को दाना डालेंगे तो चिड़िया दाना खाएगी और साथ में ऐसे 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 देखती रहेगी। उसी तरह हमें संसार में कुछ भी मिल जाए, हम वो खाते भी हैं और साथ में परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन का फिक्स गोल नहीं है। हमने पहले के सेशन बताया था, हमारे मन का गोल क्या होता है, बेटा पढ़ लो 10वीं में अच्छे नंबर आने चाहिए। चलो जी 10वीं में अच्छे नंबर आ गए। फिर गोल क्या बन गया, 12वीं में अच्छा नंबर आना चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। चलो जी वो गोल बन गया हमारा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब क्या गोल हो गया, जब ये कॉलेज खत्म होगा तो कहाँ एमटेक करना है, एमबीए करना है, उसमें एडमिशन लेना है। चलो वो गोल बना लिया। चलो वो गोल भी अचीव कर लिया, तो फिर शादी का गोल, फिर बच्चे का गोल, फिर प्रमोशन का गोल, फिर बड़े घर का गोल। तो फिक्स गोल है ही नहीं। जब गोल ही फिक्स नहीं है तो मन कैसे शांत है। परंतु जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं और समझते हैं कि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो सनातन है, तो जब मैं सनातन हूं तो मुझे इस शरीर में क्यों आना पड़ता है, क्योंकि जो शरीर है वो तो नश्वर शरीर है, वो तो दुखों का कारण है। कभी बीमार पड़ जाता है, घर में देखते हैं कोई बूढ़ा हो जाता है, कभी मर जाते हैं उसको जला देते हैं। शरीर सारी समस्याओं की जड़ है, पर मैं तो आत्मा हूं। तो मैं अब क्या ऐसा करूं कि अपने पिता यानी भगवान हैं उनके साथ परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लूं। इस श्लोक में क्या लिखा था, जो भगवान से कनेक्टेड है उसका मन स्थिर होगा, उसकी बुद्धि दिव्य होगी, वो शांत होगा, वो सुखी रहेगा। जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जैसे आप सबके घर में भी रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट क्यों आ रही है, क्योंकि आपका जो पीछे मेंस है वहां से कनेक्शन हो रखा है। जब आप मेन से कनेक्शन हट जाएगा तो क्या आपके घर में रोशनी आएगी, आपके घर में लाइट नहीं है। उसी तरह जो मेंस हैं यानी भगवान श्री कृष्ण, जब हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो आनंद सुख हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि हमारे मन का एक फिक्स गोल है कि उनसे कनेक्शन और अधिक पक्का कैसे करें। पर जब उनसे कनेक्टेड नहीं है तो जैसे हमारे घर में मेन से कनेक्शन ना होने से लाइट नहीं आएगी, हम लाइट फिर भी ला सकते हैं। कैसे? चोरी कर सकते हैं, लाइट कहीं से बाहर से ले सकते हैं, पर वो टेम्पररी है। लाइट आ भी जाएगी तो भय लगा रहेगा कब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसी तरह जब भगवान से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो भी जीवन में सुख आ सकता है,
पर उस सुख के आने के साथ साथ हम दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे और भयभीत रहेंगे कि कब ये सुख मेरे जीवन से चला जाएगा, कहीं ये सुख मेरे जीवन से चला ना जाए। सुखी भी रहेंगे, मजा भी करेंगे, पर भयभीत भी रहेंगे। ये सिम्पटम है इस बात का कि हम भगवान से कनेक्टेड। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब हम भगवान से कनेक्शन करेंगे तो हमारे मन का गोल फिक्स्ड है, फिर हम शांत रहेंगे और फिर हम सुखी रहेंगे। तो इस तरीके से इस सेकेंड चैप्टर में बेसिकली समरी है पूरी भगवत गीता की, और भगवान ने अर्जुन को यही सबसे इंपॉर्टेंट ये मैसेज दिया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा सनातन है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा को भगवान से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहिए, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम कर्म नहीं छोड़ें, अपने जीवन में कर्म करें, पर किस भाव से कर्म करें कि कर्म के ऊपर मेरा अधिकार है पर फल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। फल के प्रोपराइटर भगवान है, फल देने वाले भगवान। इसलिए भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। फल मिल जाए तो भगवान की बहुत कृपा है, विनम्रता से स्वीकार करें और भगवान को प्रसाद के रूप में ऑफर भी करें। और फल नहीं मिले तो भगवान की कुछ ना कुछ और योजना है। हम डिटरमिन्ड रहें, एंथुसियास्टिक रहें, पेशेंस रखें और अपने कर्म को जीवन में आगे करते। तो ये प्रमुख शिक्षा है। और एक हमने डिस्कस किया क्रोध के बारे में। विचार से शुरुआत, सारी शुरुआत विचार से होती है। इसलिए क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये भी सोचने की बात है। ऐसे नहीं कुछ भी सोच सकते, ऐसे ही कुछ भी नहीं देख सकते। देखिए कुछ भी देखना आसान है, कुछ भी बोलना आसान है, कुछ भी सुनना आसान है, पर उस सबसे क्या हो रहा है, सब मन में स्टोर हो रहा है, और हमारे लिए कितनी कितनी मन परेशानी खड़ी कर देता है, कितना कितना मन हमें रेस्टलेस बनकर हमारे बीच में रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब सुनने के बाद अर्जुन और कंफ्यूज हो गए। आई एम श्योर आप में भी कई लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे। तो अर्जुन भी और कंफ्यूज हो गए, और अर्जुन ने अगला प्रश्न पूछा कि भगवान मुझे भी समझ नहीं आया कि अब मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, क्योंकि एक तरफ से लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो कि युद्ध करना चाहिए। एक तरफ से भगवान कह रहे हो कि बुद्धि योग, बुद्धि लगाओ अर्जुन, तो बुद्धि तो ये कहती है युद्ध नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सेंसिबल चीज वो है। दूसरी तरफ से आप कह रहे हो कि अर्जुन पर आप युद्ध करो। भगवान समझ नहीं आया, और बताओ थोड़ा। फिर थर्ड चैप्टर भगवान थोड़ा कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में अर्जुन को तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं आज के सेशन से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने म्यूट कर रखा है तो जी। हाँ जी, मैंने म्यूट कर रखा है लोगों को। दिनेश पांडे प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एक श्लोक संख्या 38 में आपने बताया था कि सम होकर, अगर हम सम हो जाते हैं तो हम पाप और पुण्य दोनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। एक जैसे आजकल का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, मैं एक घर की बात बताता हूँ। किसी के भी घर में जनरली ऐसा होता है, पति और पत्नी होते हैं, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है। वो छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। अगर एक उसमें थोड़ा सा समानता अपनी समान भी है, मतलब सम भी है, और स्थित प्रज्ञ न होने की वजह से संसार में रमा हुआ भी है, तो चाहे पति चाहे या पत्नी, कोई अगर दूसरा कर्कश हो जाता है या बहुत लड़ाई करने वाला होता है या बात बात पर गुस्सा करने वाला होता है, तो दूसरे को इसका व्यवहार किस तरह से करना चाहिए। इस तरह की विनम्रता, समस्याएं बहुत सारी। विनम्रता। देखिए, हर व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में है अपने कर्मों के कारण है और अपनी इच्छाओं के कारण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पाप और पुण्य से अर्जुन उठने का प्रयास करो, क्योंकि पाप और पुण्य हमेशा इस संसार में बांध के रखेगा, और इस संसार में तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा नहीं, नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा विजन विनम्र बहुत छोटा है। तुम केवल इतना सोच रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता तुम पहले क्या क्या कर्म करके आए हो। तो इस संसार में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। इसलिए अर्जुन इस संसार के कार्य करते रहो। एक्चुअली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसलिए हम सबको दो तरह के कर्म करने अपने जीवन में, दो तरह के कर्म। पहला कर्म है शरीर से संबंधित कर्म। शरीर से संबंधित क्या कर्म है
जैसे आपने पति पत्नी का उदाहरण दिया, तो पति जो भी बेस्ट कर सकता है पत्नी के लिए वो करे, या वैसा वर्षा, पत्नी जो बेस्ट कर सकती है पति के लिए वो करे। पति ऑफिस जाता है तो बेस्ट वो करे, पत्नी कुकिंग करती है वो करे। ये सब शरीर के कर्म। इसको जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें, बट जितना मर्जी बेस्ट कर ले, इसमें से कभी कुछ परफेक्ट नहीं हो पाएगा और कभी पूर्ण शांति प्रदान भी नहीं करेगा। इसलिए दूसरा कर्म साथ में जरूर करें। और दूसरा कर्म कौन सा है? आत्मा का कर्म। और आत्मा के कर्म क्या बोलते हैं? भक्ति। और भक्ति कैसे करें? हमने पहले भी सेशन में बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें, इसी गीता का कंटिन्यूसली अध्ययन करें। इससे क्या होगा? हमारी आत्मा शांत होगी, संभाव आएगा। और जब हम संभाव होगा तो फिर जो प्रतिकूल परिस्थिति भी है उसमें भी हम सहन कर पाएंगे और अपने कर्तव्य को जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर पाएंगे। और याद रखिए, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं। हमारा बेस्ट करने के बाद भी, आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में बेस्ट करने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो वैसा ही हो जाएगा या दूसरा की ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं, वो कर्म है, पर उसको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी हमें यदि हम आत्मा के कर्म को बहुत सिंसियरली करते रहे। आत्मा का कर्म भगवान से कनेक्शन, पता है ना। एक शरीर का कर्म, शरीर का कर्म क्या है? खाना पीना, सोना, बीवी बच्चे, गाड़ी, नौकरी, पढ़ाई, ये सब शरीर के कर्म। ये कभी शांति प्रदान नहीं करेंगे। कोई कितना मर्जी कर ले, कितना मर्जी, कभी शांति प्रदान नहीं करेंगे। पर क्या इसको छोड़ सकते हैं? भगवान अर्जुन को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, इसको छोड़ भी नहीं सकते। इनको करो, पर इनको कर पाओगे डिटैच रूप में कब? यदि आत्मा के कर्म को आप प्रायोरिटी दो। और आत्मा का कर्म, टू रिपीट वंस अगेन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये कैसे हो जाएगा? ये समझाना इम्पॉसिबल, समझना इम्पॉसिबल ये, बट ये साइंस है। इसको करेंगे, जो करेगा वो खुद इसकी अनुभूति कर पाए। ठीक है दिनेश जी? जी बिल्कुल। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप हरे कृष्ण का जप करिए, सेशन में बने रहिए, गीता पढ़ते रहिए और बेस्ट प्रयास करिए अपने रिलेशनशिप के लिए जो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Prabhuji, there is a question on chat. ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई और ले लें। हाँ जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं किसी के पास गया तो मैंने उनको ये बोला महामंत्र का हमारा जाप करो तो उससे आपका उद्धार होगा, आपका लगन लगेगी, आपकी सेवा करने को मन करेगा। तो वो कह रहे कि जो महामंत्र है हरे कृष्णा वाला तुम्हारा ये महामंत्र नहीं है। महामंत्र तो हमने के तो गायत्री मंत्र को महामंत्र मानते हैं। और ऐसे लोगों को किस तरह से समझाया जाए? कोई बात नहीं, उनको अधिक नहीं समझाएं, पहले हम खुद समझ के इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जी जी। अधिक आवश्यक है कि हम खुद इसको अच्छे तरीके से करें, खुद समझें। आप कितनी माला करते हैं प्रभु जी? अबे प्रभु जी, माला में तो कम से कम 6 ही हो पाती है, 5 से 6 माला। हाँ, अभी उसको ज्यादा करें, पक्का करें, क्वालिटी बढ़ाएं, गीता पढ़ें, उसके बाद किसी को समझाने का प्रयास करें, वरना हम खुद कोशिश नहीं पूरी करते करता होंगे। हूँ। मेरे थोड़ा सा ना गाड़ी चलाता हूँ तो अपना टैक्सी चलाता हूँ, इसीलिए हो नहीं पाती थी। फिर भी जो भी बेस्ट प्रयास करते हैं करिए। ठीक है, अभी दूसरों को समझाने का उतना लाभ नहीं है, पहले हम खुद समझ जाएं तो हम समझा पाएंगे दूसरों को। तो वैसे जो भी है शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है कि देखिए, गायत्री मंत्र के लिए बहुत प्योरिटी की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र करने के लिए कर्म से ब्राह्मण होना, जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और गायत्री मंत्र गुरु देते हैं। प्रभु जी, मैं उनको गीता देने गया था तो वो, प्रभु जी मैं उनको गीता देने गया था तो वो मेरे से कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में। तो मैंने उनको बोला, आप अपना मन नहीं लगता तो आप इस्कॉन मंदिर में आओ और हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करो, महामंत्र, आपका मन लगेगा और आपका भक्ति करने के लिए आपका मन उत्सव होगा। तो कह रहे यार महामंत्र तो गायत्री मंत्र, आप कैसे इसे महामंत्र मान ले, हरे कृष्णा वाले को। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उनको मंदिर में लाइएगा और हम उनको दिखाएंगे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये महामंत्र है। कोई मेरे या आपके कहने से महामंत्र नहीं बनेगा, शास्त्र बताएंगे कि क्या महामंत्र है। ठीक है जी प्रभु। तो एक कली संतरण ऑपरेशन में दिया गया ये महामंत्र। हरे कृष्णा मैं प्रभु। पहले एक चेयर के क्वेश्चन
हरे कृष्णा। चैट का क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है, अगर किसी का पति अपनी पत्नी को निरंतर धोखा दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में इंडल्ज है, बहुत समझाया लेकिन पति को समझ नहीं आ रहा है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। वो भक्ति करते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं है उससे, वो गीता की भी झूठी कसम खा लेते हैं। आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप माता जी किसी कॉमन फ्रेंड को से डिस्कस करिए, कोई फैमिली में एल्डर हैं या आप जिस भी एरिया में रहते हैं किसी भक्त से मिलिए, कुछ डिस्कस करिए। आपके पति आप कह रहे हैं भक्ति करते हैं, तो फिर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो इसको समझ, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, तो इसको समझना पड़ेगा एड्रेस करने के लिए। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि केवल आप भगवान पे ध्यान लगाओ, आप भगवान की पूजा करो, भगवान को प्रे करो, बट साथ के साथ अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंटिन्यूसली ऐसे होता है और साथ में पति भक्ति कर भी रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी और के इंटरवेंशन की आवश्यकता है। चाहे कोई मैरिज काउंसलर हो, चाहे कोई फैमिली एल्डर हो, चाहे किसी भक्त से आप लोगों का रिलेशनशिप है, संबंध है, तो उस भक्त की गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु हरे जी कृष्णा पूछिए। प्रभु जी, ये मैं बोल रहा था कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बताइए प्रभु जी, कैसे कर पाएंगे आगे प्रभु ये सेवा। क्वेश्चन इस सेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी आश्रय क्लास में जाते हैं क्या? जी प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर उसको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, तो अभी से कनेक्टेड नहीं है प्लीज। हाँ, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मयंक राय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा। मेरा दो क्वेश्चन, एक मतलब थोड़ा अगर लाउडली जैसे बोलेंगे प्लीज, लाउडली बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, अभी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु। प्रभु मेरे दो क्वेश्चन है एक्चुअली। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे अगर हम, आपने बताया कि हम भक्ति करते हैं, तो हम टाइम टाइम टू टाइम वो गुड और बैड कर्म के प्रभाव से हट जाते हैं। तो प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो करते करते बुद्धि के द्वारा ये संकेत मिलता है कि जब हम डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, तो कि ये डिवोटी तो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, ये डिवोटीज और अच्छा कर रहे हैं, मतलब फिर कभी कभी मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मतलब मैं शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊं। तो तो मतलब आपके लिए खुशखबरी है, भक्ति में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जीतेगा। हमने इस संसार में सुना है, हमें पूरी शिक्षा ऐसी मिली है कि एक ही व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है, एक ही विनर है, बाकी सब लूजर है। सेकंड तो सेकंड ही है ना, विनर तो एक ही है। पर भक्ति में सारे विनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में दूसरा कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है, मुझसे ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, उसकी उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो जी हमें भक्ति बताई गई है उसको हम इंटेंसली प्रैक्टिस करें। हनुमान जी लगे हुए थे राम सेतु बनवाने में भगवान रामचंद्र के लिए। वहीं पर रास्ते में एक गिलहरी आई। गिलहरी भी क्या कर रही थी, वो छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही थी। हनुमान जी हट, भाग यहाँ से, मेरी सारी स्पीड कम कर रही है, तेरे बस की क्या है? तो हनुमान जी ने गिलहरी को एक पैर ठोकर मार के साइड पे कर दिया। और उसके बाद कुछ टाइम भगवान रामचंद्र को मिलने गए, तो भगवान रामचंद्र को शरीर पे चोट लगी हुई थी। हनुमान जी ने कहा, अरे मेरे प्रभु ये क्या हो गया? हनुमान जी बहुत रोए अपने प्रभु को, ये क्या हो गया? तो ये किसने कर दिया? तो रामचंद्र ने बोला कि आपने ही मारा है मुझे। हाँ, तुमने क्या किया था? गिलहरी को मारा था। गिलहरी भी तो मेरी पुत्री है, मेरी बच्ची है। वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही थी। तो रामचंद्र ने हनुमान जी की क्षमता है वो उसकी भक्ति को भी स्वीकार किया, और गिलहरी की जो क्षमता है उससे भक्ति करी थी उसको भी स्वीकार कर। तो इसलिए भक्ति में हमें दूसरों से कॉम्पीट करने की आवश्यकता नहीं। जो बताया गया है उसको अपना बेस्ट करने का प्रयास करें, तो वी कैन अटेन परफेक्शन।
ओके प्रभु, मतलब अपने ठीक है। पेस पे ही कंटिन्यू करना है, राइट? हाँ, और अपनी पेस को अपने आप अगर पर्सनल लेवल पे किसी से कनेक्टेड हैं, डिवोटी से, उनसे पूछिए, या आपको चैट पे नंबर दिया गया है, उनसे बात कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो ले सकते हैं, आपके पास काउंसलर नहीं है तो पर्सनल काउंसलिंग और गाइडेंस के माध्यम से अपनी स्पीड को निश्चित करिए और उसमें आगे बढ़िए, दूसरों से जी कंपेयर मत करिए। प्रभु, और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब वो अभी 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 जस्ट आया। अभी आप एक प्रभु जी के क्वेश्चन को बता रहे थे ना कि गायत्री मंत्र ऐसे नहीं लेते हैं, तो क्या एक वो जो हम लोग भागवत कथा में, भागवतम में जब सुनते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसका भी ऐसा ही है क्या? मतलब नहीं नहीं, ये गायत्री मंत्र नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सतयुग का मंत्र है। ये नारद जी ने ध्रुव महाराज को दिया था भगवत प्राप्ति के लिए, और ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा सुनकर इस मंत्र का जाप किया तो उनको भगवत दर्शन हुआ, परंतु सतयुग में। ये कौन सा युग है? कलयुग में। और कलयुग में बताया गया है, कली शंतनोपनिषद में बताया गया है कि कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इति सुदाशकम नाम नाम कली कलमश नाशना, नातर परतर उपाय सर्वेदिशु दिशते। ये जो 16 अक्षर का नाम है, इति सुदाशकम नाम कली कलमश नाशना, कलयुग के सारे क्लेशों का नाश कर देगा। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, सब वेदों को मैंने देख। तो कलयुग में ही हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र बोला गया है, इसलिए मैं वो चैंट करना चाहिए। जी प्रभु, तो प्रभु ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, ये मतलब स्पीकर पे कभी नहीं चलना चाहिए क्या? ऐसा भी रूल होता है? नहीं चला, स्पीकर पे चल सकता है, इसमें नहीं। गायत्री मंत्र स्पीकर पर नहीं होना चाहिए, गायत्री मंत्र पब्लिक नहीं होता। और ओम ओके। नमो भगवते वासुदेवाय तो हम हमारे सब मंत्रों में भागवतम क्लास से पहले बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो पब्लिक है। परंतु कलयुग में सबसे अधिक पोटेंट हरे कृष्ण महामंत्र है। पर गायत्री मंत्र तो हमेशा कभी बोला नहीं, उच्चारण नहीं किया जाता, वो हमेशा शांत लिया जाता है, पब्लिकली जी नहीं बोलना चाहिए गायत्री। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीपिका बंसल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, वीडियो ऑन नहीं कर सकती अभी। नो नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, आपने एंड में बुद्धि योग का मेंशन किया था प्रभु जी, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स नेक्स्ट बताएंगे मेरे को? नेक्स्ट क्लास में माता जी, अर्जुन का यही कंफ्यूजन हुआ था बुद्धि योग से कनेक्टेड, तो नेक्स्ट क्लास में यही बताया जाएगा। थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर के बाद में अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा जो आप पूछ रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर में भगवान बुद्धि योग के बारे में और बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली सॉरी दीपिका माता जी, आपके क्वेश्चन आंसर में जस्ट ब्रीफली, जब भगवान ने बुद्धि योग बोला तो अर्जुन ने सोचा कि बुद्धि योग का मतलब क्या है, अपनी बुद्धि लगाओ अर्जुन, और बुद्धि क्या कहती है, मुझे दूसरों को नहीं मारना चाहिए। पर भगवान ने ये बोल दिया, पर आगे जाके क्या बोला कि अर्जुन अब युद्ध करो, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि उधर से भगवान कहते हैं बुद्धि योग करो, बुद्धि योग का मतलब बुद्धि लगाओ मतलब युद्ध मत करो, उधर से भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। और जो भगवान बुद्धि योग बोल रहे थे, भगवान का मतलब था भक्ति योग। बुद्धि योग का मतलब एक्चुअली क्या है, भक्ति योग करो अर्जुन, भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है, जैसा भगवान कहते हैं वैसा करो, और भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध करो। तो बुद्धि योग क्या हो गया, युद्ध करना बुद्धि योग। तो ये एनीवे थर्ड चैप्टर में इसका क्लैरिफिकेशन है। जी ठीक है नवीन प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे अभी आपने बताया था कि क्रोध को हम नियंत्रित कर सकते हैं, प्रभु का नाम लेके मन शांत होता है, ये ठीक है, ये बात अनुभव में आई भी है। लेकिन प्रभु जी, एक एक चीज होती है जो हंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो विधान कहे या क्या कहे, मतलब जिस चीज से हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, खुद को कूल कर रहे हैं, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अनकंट्रोल्ड है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कहने का मतलब ये, हम देवता स्वरूप है नहीं, उतने पहुंचे हुए हमारे उतने कंट्रोल नियंत्रण हमारे ऊपर है नहीं। लेकिन जब एक्सटर्नल फैक्टर बार बार आके पिंच करे, बार बार आके डिस्टर्ब करता है, तो उस समय क्रोध आ जाता है। तो ऐसे केस में ऐसे दो दो तीन चीज से आते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं, नहीं क्रोध करना चाह रहे हैं, फिर भी उस समय मजबूर हो जाते हैं। जितना हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, जितना हम भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे, उतना हम देख पाएंगे कि हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। हम्म, क्योंकि भगवान गीता में आगे जाके बोलने भी वाले हैं
कोई भी चीज भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकती। अगर बाहर से कोई व्यक्ति बार बार आके मैं डिस्टर्ब कर रहा है या कोई परिस्थिति बन रही है मैं डिस्टर्ब कर पाने के लिए, तो भगवान ने सैंक्शन किया है तभी परिस्थिति बन पा रही है। और भगवान ने सैंक्शन क्यों किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जो आज मुझे आपको कारण पता नहीं। पर जितना हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे उतना कम से कम ये समझ जाएंगे कि भगवान ने सैंक्शन किया है, और क्योंकि भगवान ने सैंक्शन किया तो कुछ ना कुछ कारण है। तो इसलिए क्रोध करने का मतलब हुआ कि मैं भगवान के सैंक्शन के विरुद्ध जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के विरुद्ध जा रहा हूँ। तो हम बुद्धि लगाएंगे और क्रोध नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम जितना कृष्णा फिर से एक कॉन्शियसनेस बार को फिर से एक बढ़ाएंगे, बार अभी जो आपने 2-3 लाइन बोली लास्ट वाली, फिर से प्लीज एक बार। जितना हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे, जितना भगवान को समझ पाएंगे, उतना हम जान पाएंगे कि हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। क्योंकि बात तो सच है, हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। मान लीजिए एक व्यक्ति हमें हर रोज आके बार बार आके गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें लग रहा है ये व्यक्ति क्यों बार बार आके गाली देता है हमें। पर भगवान के सैंक्शन के बिना वो व्यक्ति में गाली दे ही नहीं सकता। इसका मतलब बार बार उसका गाली हमें देना भी भगवान के द्वारा सैंक्शन किया गया है। अब भगवान ने क्यों सैंक्शन किया है ये कारण मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, पर ये पता है कि भगवान ने सैंक्शन किया है। और अब अगर मैं क्रोध करता हूं क्योंकि गाली दे रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, भगवान के सैंक्शन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा हूं। इसका मतलब भगवान के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा हूं, तो इससे तो मेरा नुकसान ही होने वाला है। तो जितना मैं समझ जाऊंगा कि भगवान ने सैंक्शन किया है, तो फिर जो भी उचित कदम उठाना है वो तो उठाऊंगा। वो बार बार गाली दे रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, बार बार धोखा कर रहा है, जो उचित कदम है वो तो उठाऊंगा, पर क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने सैंक्शन किया है, तो पीछे कुछ ना कुछ इसका कारण। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे तो एक कंफ्यूजन इस तरह से आ जा रही है कि हाँ, एक आत्मरक्षा परम धर्म जो कहा जाता है वो हमारी सबसे बड़ी, अगर हमारा कोई अपना कोई वस्तु है जिसपे मेरा अधिकार है और जो मेरा है कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला जो उचित कार्य है करना, उचित कर्म हम करेंगे, उचित कर्म करेंगे, जो भी में नेसेसरी एक्शन, कोई हमारी चीज के ऊपर अधिकार जमा रहा है, अधिकार लेकर बैठ गया है, तो जो भी उचित कार्यवाही करनी है, चाहे पुलिस की सहायता लेनी है, लीगल सहायता लेनी है, कुछ और करनी है, वो हम करेंगे। पर क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं है ना। क्रोध से क्या हो जाएगा? क्रोध तो एक नेगेटिव इमोशन है हमारा। हम क्या चाहते हैं, किसी ने कुछ गलत किया तो उस पर क्रोध कर दें या उसका कोई सोल्यूशन ढूंढे। तो क्रोध तो सोल्यूशन ढूंढ, यही तो लिखा था। जैसे क्रोध करने से क्या होता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम पहली बात तो हमें पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो पता होगा कि क्या उचित कदम उठाना है। क्रोध करने में तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। अब समझा, मतलब तो जो क्रोध नहीं करें, नहीं है। हाँ, तो क्रोध नहीं करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उचित कदम नहीं उठाएं। जो भी नेसेसरी एक्शन है वो हम लें। मतलब एक्शन ले, पोलाइट ले। यस, ओके। पोलाइटली एंड स्ट्रांगली। फॉर एग्जांपल, किसी ने चोरी की है तो पुलिस की सहायता लीजिए, है ना, स्ट्रांग एक्शन लीजिए, पर उसको गाली देने से, क्रोध करने से कुछ लाभ नहीं होता। अच्छा गुरुजी, एक एक सवाल थोड़ा सा हट के, मतलब ये पूछूंगा कि अगर किसी को कोई ऑथराइज्ड है किसी पर्टिकुलर डिसीजन देने के लिए, और उसके सामने जिस पे वो एक्शन लेने जा रहा है वो जान रहा है, उसे एक बार समझाया, 2 बार समझाया, कई बार समझाया, और जब समझाने के बाद भी अगर वो नहीं इम्प्रूव कर रहा है, और उस पर जब जब एक्शन लिया जा रहा है, तो वो फिर वो इमोशनल डिस्प्ले करता है, मतलब फैमिली नहीं, डिस्ट्रॉय हो रही है, नहीं, फाइनेंशियल एक्शन प्रॉब्लम हो लीजिए, रही है। एक्शन लीजिए, पर इमोशनल डिस्प्ले क्यों करना? नहीं, मान लीजिए आप ऑफिस में जिस मैनेजर पे है, हो मान रहा लीजिए आप है, ऑफिस, हाँ जी, जिस पे सॉरी, एक्शन ले रहे हैं, जिस पे एक्शन ले रहे हैं, वो अगर वो डिस्प्ले कर रहा है कि मतलब फैमिली इमोशनल की सर्टेन कुछ ऐसे अनफोर्सीन कंडीशन, या जो ऐसे कुछ हाँ, तो कंडीशंस को। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो एक बार शो ही कर सकते हैं, पर अगर बार बार वही बात हो रही है तो फिर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वैसे केस में फिर यहाँ भी तो यही था, गुरु जी। अर्जुन भी इमोशंस की बात कर रहे थे, और भगवान ने अर्जुन को इमोशंस को बोला इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ एक्शन भी तो होना चाहिए ना साथ के साथ। सिर्फ इमोशन से काम चल जाएगा।
तो अच्छा एक गुरुजी, बार उस कोई समय इमोशन, गिल्टी क्यों फील होती है? अजीब सी मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा गिल्टी, कोई रो रहा है, कोई कलप रहा है, लेकिन हम मजबूर है अपने, मतलब जो हमारा जो वर्क, हमारा जो ऑथराइज वर्क है उसके अनुसार हम फोर्सफुल हेल्पलेस हाँ है। तो अर्जुन भी अपने को गिल्टी अनुभव कर रहा था। अर्जुन रो रहा था, अरे हाँ मैं कैसे मारूं, मैं दुर्योधन को कैसे मारूं, मैं युद्ध कैसे करूं। अर्जुन अपने को गिल्टी मान रहा था, यही तो बताया पहले चैप्टर में। मैं कैसे, मैं ये नहीं कर सकता, पाप लगेगा मुझे, अपने को गिल्टी मान रहा था अर्जुन। अच्छा और अच्छा। भगवान ने बोला अर्जुन तो सब बेकार की बात है, हम्म कोई वैल्यू नहीं है इस बात की। हम्म, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हो कौन, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें ये नहीं। अब मान लीजिए टेररिस्ट सामने खड़ा है, वो टेररिस्ट एकदम से पकड़ लिया, रोना शुरू कर दिया, अभी 1000 लोगों को मार के आया है, तो इतना उसको एकदम से छोड़ दिया, जाओ फ्री कर दिया तुम्हें, वो वहां जाके फिर से आतंक करना शुरू हो जाएगा। तो जो जी, भी उचित कार्य है वो तो करना पड़ेगा। बस 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 बस, यही इसी दुविधा में इंसान फंस करेक्ट। जाता है। और तो क्या ठीक है। और एक और गुरुजी, एक और बात कि अ, जैसे कि अगर, हाँ नवीन जी, अगर आप ठीक समझे, किसी और को पहले चांस दे दें, फिर आप दोबारा जाइए क्वेश्चन के लिए प्लीज, क्योंकि 2-3 वक्त और पूछना चाहते हैं। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताऊं, पहले वाला तो क्लियर हो गया गुरुजी। हाँ तो अभी आपको दोबारा चांस देंगे, पहले है, जिनका क्वेश्चन अभी नहीं पूछा पहले उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है, थैंक ब्रजेंद्र यू। ब्रजेंद्र प्रभु जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। ब्रजेंद्र नरावत प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज नहीं आवाज। आ रही है आपकी। प्रभु इन जी सब हरे में कृष्ण। हाँ बोलिए हरे बोलिए। Oh God, क्या प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा वो। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आज आपने बताया है कि हम निष्काम कर्म करते हैं तो उससे हम अपना विषय सर्कल जो लाइफ एंड डेथ का है उससे बाहर निकल आते हैं। जो विषय सर्कल आपने बताया कि लाइफ एंड डेथ का जो विषय सर्कल है उससे उसका उससे हम अपना निष्काम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित होकर जो भी कर्म करते हैं, तभी हम उससे उस विषय सर्कल को ब्रेक कर पाते हैं। जी फिर आपने आगे बताया कि मन को शुद्धिकरण कैसे किया जाए। मन का शुद्धिकरण आपने बहुत अच्छी तरह से इंजेक्ट किया हमारे माइंड में। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मन का शुद्धिकरण हमने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रभु की सेवा में समर्पित करके अपना कर्म किया। मेरा जानने का मतलब है, हम जैसे ये सूक्ष्म बॉडी के साथ जो मन बुद्धि और अहंकार लेके चलते हैं, अहंकार को कैसे हम कंट्रोल करें, अहंकार को कैसे हम मतलब टैकल करें। देखिए, अहंकार यहाँ पे आपने अहंकार दूसरा के है। ऊपर लाइट नहीं डाली थोड़ी। हाँ, अहंकार का मतलब ये दूसरा है, जो मन बुद्धि अहंकार है, तो यहाँ पे अहंकार को बोलते हैं फॉल्स ईगो। अहंकार का मतलब है अपने आप को शरीर समझना। तो जितना हम यहाँ पे उस अहंकार की बात नहीं हो रही, वो अहंकार ऑलरेडी कम होगा जब हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, विनम्रता आएगी। क्योंकि विनम्रता और अहंकार एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो भक्ति करने से और भगवान की ऑपुलेंस को समझने से, भगवान की सुप्रीम पोजीशन समझने से, और ये देखने से कि मैं कितना छोटा हूँ, भगवान कितने महान है, विनम्रता आती है और हमारा अहंकार चला जाता है। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जैसे हम आगे सुनने वाले हैं, आगे जाके भगवान अपनी ऑपुलेंसेस के बारे में बताएंगे, और हम देख पाएंगे भगवान कितने महान है, कितने बड़े हैं, और मैं छोटा सा जीव हूँ, और मैं अपने को कितना बड़ा समझ के घूमता हूँ यहाँ पे। मेरे कंट्रोल में तो खाना खाना भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में अगला शब्द बोलना भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में अगला सेकंड में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। पूरा का पूरा भगवान के कंट्रोल में हूँ। तो जितना भगवान की भगवत्ता के बारे में सुनेंगे और जितना समझेंगे कि मैं कितना छोटा हूँ, उतना अहंकार कम हो जाएगा और विनम्रता हमारी बढ़ेगी। प्रभु जी वो तो अपने वजूद के बारे में, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो वजूद से ही स्टार्टिंग होती है कि आपका क्या वजूद है, आपका वजूद क्या है। प्रभु की भक्ति में जब स्टार्टिंग करते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मूव करते हो, तो स्टार्टिंग से ही आपको अपने वजूद के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हु आर यू, आपका जी वजूद क्या है। जी मेरा मतलब है कि अहंकार, इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना जानते हुए भी, हम कई बार हमारा अहंकार निकल आता है शरीर से। क्योंकि अहंकार ज्ञान से नहीं जाता, अहंकार विज्ञान से जाता है। जी ज्ञान प्रभु। होना एक बात है,
और उसको ज्ञान को अभ्यास करना, इसको भक्ति बोलते हैं, वो अलग बात है। तो भक्ति का जितना अभ्यास करेंगे उतना भगवान हमारे जीवन में आएंगे, और जितना भगवान हमारे जीवन में आएंगे यानी हम भगवान के बारे में रियलाइज करेंगे, उतना हमें नेचुरल विनम्रता होगी। विनम्रता के बारे में बोलना एक चीज है, विनम्र होना अलग चीज है। राइट है ना? तो वो विज्ञान कैसे आएगा? भगवान के बारे में अधिक श्रवण करके, भगवान का नाम जप अधिक करके, भगवान का प्रसाद पाकर हम एक्चुअली गॉड को रियलाइज करेंगे। जितना गॉड को रियलाइज करेंगे उतना हम अहंकार हमारा कम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, कृष्णा मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ये मैंने कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो ये मंत्र का भी हम कर सकते हैं साथ साथ उच्चारण? देखिए माता जी, मंत्र का मतलब होता है जो मन को तारता है, मन को चिंताओं से, व्याकुलताओं से तारता है, भगवान से जोड़ता है। तो सब मंत्र हमारे वैदिक साहित्य के जो हैं वो हमें शुद्ध करते हैं। हाँ, जिस तरह कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो हर क्लास में बुक पढ़ने से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, पर 5वीं क्लास के बच्चे को 5वीं की बुक पढ़नी चाहिए, 8वीं क्लास के बच्चे को 8वीं की बुक पढ़नी चाहिए, और पीएचडी के बच्चे को पीएचडी की बुक पढ़नी चाहिए। तो हम जिस युग में, उसका नाम क्या है? कलयुग। तो कलयुग के लिए जो विशेष महामंत्र बताया गया है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे अधिक पावरफुल बताया गया है। अगर आप कोई मंत्र ऑलरेडी जप कर रहे हैं, वो मंत्र का जप करते जाइए, कोई बात नहीं, साथ में इसको भी जोड़ने का प्रयास करें। अगर ऑलरेडी कोई नहीं कर रहे तो बेस्ट है, आपको बेस्ट चीज मिल रही है, इसी को करना आप आरंभ कर दीजिए। पहले से कोई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको करते रहिए, इसको साथ में जोड़िए। जितना आप जोड़ने के बाद इसको खुद ही अनुभव करेंगे और समझ पाएंगे कि ये हाईएस्ट है, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मंत्र सब शुद्ध करते हैं, पर जैसे जैसे होता है सर्फ, और एक होता है सुपर, वो क्या सुपर एक्सेल ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐड आता था पहले बचपन में, टीवी में देखते थे। एक सभी तरह के साबुन साफ करेंगे, पर एक साबुन है वो सुपर एक्सेल साबुन है, वो ज्यादा साफ करेगा। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारे कलयुग के प्राणियों का जो हृदय बहुत गंदा है, काला है, उसको बहुत जल्दी साफ कर, बहुत फास्ट हमें भक्ति प्रदान कर। ठीक है माता जी? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये जो आपने आज के आज की जो चैप्टर में आपने बताया कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छा हो रहा है आपके साथ वो भी भगवान कर रहे हैं, और वो जो बुरा हो रहा है वो भी भगवान का विल है। बेसिकली ये बिलीव करना कि जो भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। अभी कुछ टाइम से जब से मैं स्पिरिचुअलिटी वो कर रही हूँ, सुन रही हूँ और इन सब चीजों के बारे में देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत कॉम्प्लेसेंट होती जा रही हूँ। तो सात्विक होने की जगह मुझे ऐसा लग रहा है मैं तामसिक हो रही हूँ, वेरिन मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। जैसे वो जो अग्रेशन था, वो जो फ्री विल था, वो खत्म होता जा रहा है। तो इज देयर समथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग इन द वे आई एम प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी? देखिए मतलब इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। भक्ति का हमने बोला भगवान पे छोड़ना, तो भगवान पे रिजल्ट छोड़ना, पर एफर्ट नहीं छोड़ना। अर्जुन भी कॉम्प्लेसेंट हो रहे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल व्यक्ति हूँ, पर भगवान ने कहा, यही समझाया कि भगवान पे सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कर्म को भी मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कर्म करने की आवश्यकता है, तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, भगवान जो देंगे वो स्वीकार कर लूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं है। कर्म को तुम्हें करना पड़ेगा अर्जुन, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, कर्म तुम्हें करना ही होगा, और कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तुम सोच रहे हो मैं कर्म नहीं करूंगा, पर कुछ ना कुछ कर्म तो फिर भी करोगे ही करोगे। बाहर से नहीं करोगे तो मन कुछ ना कुछ कर्म कराता रहेगा, इसलिए कर्म करना मत छोड़ो अर्जुन, कर्म करो, पर कर्म के फल से डिटैच हो, फल भगवान के ऊपर छोड़ो।
तो हमें सीखना है फल भगवान के ऊपर छोड़ना और कर्म बहुत उत्साह के साथ करना। पर जो जी कर्म करना है उसमें भी मैंने बताया 2 तरह के कर्म हैं। एक है शरीर से संबंधित कर्म और एक है आत्मा से संबंधित कर्म। हम लोगों के लिए जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए केवल आत्मा का कर्म पर्याप्त है, पर हम सिद्ध पुरुष नहीं हैं, हम लोग संसारी प्राणी हैं। हम सोचेंगे कि आत्मा का कर्म कर रहे हैं, पर ना तो आत्मा का करेंगे ना शरीर का करेंगे। आपने सही बोला, तमोगुण में आ जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे। इन द नेम ऑफ भक्ति विल बिकम ढीला ढाला। तो इसलिए हमें दोनों कर्म करने हैं। हमें आत्मा का कर्म भी बहुत स्ट्रांगली करना है, बहुत इंटेंसली करना है, और जो अपने शरीर से संबंधित कर्म है उसको भी हमें सुचारू रूप से करना है, टू द बेस्ट दैट वी कैन डू। बट लोग क्या करते हैं, आपने वर्ड यूज किया, आई थिंक एग्रेसिवली बोला था मेरे ख्याल से आपने वर्ड। तो जो अपना कर्म करते हैं, पहले एग्रेशन था शायद, ऐसे कुछ बोला था आपने वर्ड। तो हाँ जी हाँ जी लोग क्या करते हैं कि वो शरीर के काम को इतना एग्रेसिवली करते हैं, उसमें इतना रम जाते हैं, उसमें इतना एंथुजियास्टिक होते हैं कि आत्मा के कर्म के लिए टाइम ही नहीं छोड़ते, जी है ना। तो 2 एक्सट्रीम्स है, एक तरह के ये लोग हैं, और दूसरे सोचते हैं कि आत्मा का कर्म है, बस आत्मा का ही करो, शरीर का करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें दोनों जी करना, हमें और शरीर उसमें का कर्म। दोनों नहीं हो पाता, दोनों ही नहीं हो पाता। मतलब अगर सिर्फ आत्मा की करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और यस यस जो यस। अपने तो उसमें क्या करना है? मतलब कोई आपकी एडवाइस है दैट इसलिए वी शुड बी उदाहरण के डूइंग? लिए आप क्या हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं? हाँ जी, जब ओके, से मैंने ये गीता क्लासेस शुरू करी है तब से करती हूँ। ओके, 10 वेरी मिनट गुड, के करीब दिन भर करती हूँ। वेरी गुड। कितनी माला जप करते हैं माता जी? और 10 मिनट के करीब करती हूँ। माला तो 10 नहीं मिनट। जपती प्रभु जी, हाँ बस ठीक है, कोई बात। 10 मिनट का अलार्म लगा के सुबह हाँ एक बार। हाँ, तो फिर क्या, आप 10 मिनट माला करिए, थोड़ा गीता का सुन रहे हैं, कुछ गीता को पढ़िए, तो आपके पास तो 24 घंटे हैं। तो उसमें यू आर हाउस वाइफ, यू वर्क समवेयर, आई वर्क। या यू वर्क, सो यू शुड वर्क। बट पॉइंट ये है कि जब हम वर्क करते हैं, दिक्कत क्या होती है, जब हम कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं तो रिजल्ट से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, और क्योंकि रिजल्ट से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आते हैं। कई बार बहुत एग्रेशन आ जाता है, और कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी, एक्सटर्नल सक्सेस होने के बाद भी, इंटरनली अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम रिजल्ट से अटैच हैं। तो हमें रिजल्ट से डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। और रिजल्ट से डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि आपके कर्म को भगवान को ऑफर करने का प्रयास करिए। जो जो भी आप प्रोफेशनली करते हैं, आपका जो स्किल सेट है, उसको उसमें से कुछ समय निकालकर आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करिए। आपकी जो भी प्रोपेंसिटी है उसके हिसाब से, है ना, तो आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करिए। जितना भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा देखिए तन से होती है, मन से होती है और धन से होती है। तो तीनों से हमारा कर्म के फल से डिटैचमेंट है। ठीक है माता जी, हमें कर्म से डिटैचमेंट नहीं आना, कर्म के फल से डिटैचमेंट आना। और कर्म के फल से डिटैचमेंट कर्म को छोड़ने से नहीं आएगा, कर्म के फल से डिटैचमेंट आएगा कर्म को करने से, और कर्म के फल को भगवान को समर्पित करने से डिटैचमेंट। जी इफ यू लाइक, आप कहाँ रहते हैं माता जी? फरीदाबाद में, कहीं बाहर रहते हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद में। तो आपको यहाँ चैट में नंबर भी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट डिवोटीज को, और पर्सनल में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस और ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन चैट पे था, क्या हम जो सोचते हैं वो भी कर्म होता है क्या? सोचना तो कर्म नहीं है, पर जो सोचते हैं बताया वो हमारे शब्दों में आ जाएगा, हमारे एक्शन में आएगा, तो कर्म बन जाएगा। तो इसलिए जो सोचते हैं वो भी बड़ा आवश्यक है। तो बताया, जो सोचते हैं उस पर हमें सोचना चाहिए कि सोचने वाली चीज है या सोचने वाली चीज नहीं है। पर वैसे सोचना कर्म नहीं है। प्रतिभा जी, आपका एक क्वेश्चन था, आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी जैसे आपने बोला मटेरियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे गोल होते हैं, इसलिए हमारा चित्त शांत नहीं होता। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या भक्ति में हमारे पास गोल्स नहीं होते? भक्ति में हमारा सबसे बड़ा गोल होता है भगवान को कैसे प्रसन्न करें, और जीवन के गोल, हमारी लाइफ का गोल क्या है। मैंने बताया था कि हमें गोल नहीं पता, तो भक्ति में आने के बाद हमें लाइफ का गोल पता चलता है। और जब लाइफ का गोल है भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, तो फिर वो हमारा सुप्रीम गोल है। हम बाकी छोटे मोटे गोल्स पे भी काम करते हैं, पर सुप्रीम गोल पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हमें आनंद जो है वो सुप्रीम गोल प्रदान करता है, यानी भगवान से कनेक्शन है वो हमेशा में आनंद प्रदान करता है, सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है। ठीक है माता जी, इज इट ओके? यस यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हम अपने छोटे मोटे गोल्स पे, जैसे अगर कोई गृहिणी है तो बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये गोल है, इस पे वो लगी रहेंगी और करती रहें, कोई बात नहीं। परंतु जीवन का गोल सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है। जीवन का गोल भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, भगवान की सेवा करना, ही जीवन का गोल है। क्योंकि आत्मा का तो यही गोल है। शरीर का गोल क्या है कि मैं माँ हूं, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना, तो वो भी करते हैं, उन गोल्स पे भी काम करते हैं, पर सबसे बड़े गोल पे मैं जरूर काम करता हूं। उससे छोटे गोल्स को करने की हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। हरे कृष्ण। दिनेश पांडे प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। इसमें एक पतंजलि योग शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को डिफाइन उन्होंने ओम से किया है। वो कहते हैं कि ओम ही ईश्वर है और ओम का ही गुंजन करना चाहिए, ये ओम का जाप करना चाहिए। आपने बताया, मैं भी मतलब ये दूसरी मेरी क्लास है, इससे पहले मैं इस्कॉन से जुड़ा नहीं था। तो आप कहते हैं कि जो आपका मंत्र है वो सबसे अच्छा मंत्र है। बीच में एक किसी संत के पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करो। और ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग मंत्र बताते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं ये करूं वो करूं, मन तो एक ही है। एक बार एक ने बताया, उनकी बात अच्छी लगी, उनको ज्वाइन कर लिया, किसी दूसरे ने दूसरी बात बताई, उनको ज्वाइन कर लिया, और अंत में रिजल्ट जीरो होता है, कुछ हो नहीं पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, ओम जो है भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि ओम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ओम बिल्कुल सैंक्शनड है और ओम करना चाहिए, परंतु कलयुग में जो ओम है उसी को आचार्य लोग देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है वो समझ कैसे पाएंगे? आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। जो बड़े महान भक्त हैं, जो भगवान के ऑलरेडी नजदीक हैं, वो इसको हमें समझा पाएंगे। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि जो ओम है उसी ने अपने आप को एक्सपेंड किया है हरे कृष्ण ब्राह्मण। और एनीवे आपका पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि आप आज के युग में अलग अलग आध्यात्मिक लोगों के पास जाओगे तो अलग अलग आध्यात्मिक आंसर मिलेंगे। तो मैं क्या करूं, मैं कौन सा फॉलो करूं? बिल्कुल तो बिल्कुल। पहली बात, जिनके पास जा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका बेसिस क्या है और आपकी शिक्षा कहाँ से आई। जैसे कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पूछते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाइए, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एमटेक किया या एमबीए किया, राइट? सर्टिफिकेट लिखेंगे ना, प्रमाण पत्र लिखेंगे। तो आप जिससे आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं उनसे पूछिए कि आप किस परंपरा से आ रहे हैं, क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया है कि 4 तरह की ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज है जो भगवान ने बनाई। 4 परंपरा सिस्टम। परंपरा का मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा। जी। भगवान से शुरू होता है। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, भगवान ने ज्ञान दिया शिव जी को, भगवान ने ज्ञान दिया 4 कुमारों को, और भगवान ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को। और इन चारों ने आगे शिष्य को ज्ञान दिया, उसके शिष्य ने आगे ज्ञान दिया, उसके शिष्य ने आगे ज्ञान दिया। तो जिनसे भी आप शिक्षा ले रहे हैं इन 4 परंपराओं में से कनेक्टेड नहीं है, तो पद्म पुराण के अनुसार उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जैसे आपने कहा रिजल्ट 0। तो जो हम बता रहे हैं, हम इस्कॉन संस्था से हैं, और इस्कॉन ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं। तो ये ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास देव जी को। वही करते करते आगे नीचे इस्कॉन के जो फाउंडर है प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से ज्ञान लिया, अपने गुरु ज्ञान से लिया, अपने गुरु से ज्ञान लिया, परंपरा में ज्ञान, तो ऑथराइज। तो पहली बात तो ऑथराइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरी बात,
आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां के देखिए वहां का रिजल्ट कैसा है, तो आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करिए यहाँ पर, आप हरे कृष्ण ब्राह्मण को कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस करिए, जो भक्त हरे कृष्ण ब्राह्मण करते हैं उनको देखिए, मंदिर में आके वातावरण को देखिए और देखिए कि जो बता रहे हैं क्या वो बात की अनुभूति कुछ कुछ हो पा रही है। Am I getting closer to Krishna, the Supreme Lord, by chanting this mantra? या सब ऐसी जीरो ही है ना। और मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर आप हरे कृष्ण चैंट करेंगे और आप टाइम स्पेंड करेंगे भक्तों के साथ, इस गीता को आप खुद होमवर्क के रूप में पढ़ेंगे भी, तो आप खुद ही रियलाइज कर पाएंगे कि आप भगवान के और नजदीक अपने आप को फील कर पा रहे हैं। ठीक है। पर्सनली मैं गायत्री मंत्र का भी जप करता हूँ, तो उसका एक सिस्टम है। मैंने बताया गायत्री करने के लिए एक शुद्धि है। तो इस्कॉन में जब हम लोग पहले हरे कृष्ण का जप करते हैं और 16 माला का जप करते हैं, फिर हम कई नियमों का पालन करते हैं, फिर गुरु से दीक्षा लेते हैं, फिर दीक्षा के बाद कुछ समय और हम बिताते हैं, शास्त्रों का और अध्ययन करते हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, यानी कर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से भी हो सकता है पर जन्म से भी है, कर्म से होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। कर्म और गुणों से ब्राह्मण, उसको गुरुजी गायत्री मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग गायत्री मंत्र जाप करते हैं, पर हम लोग पर्सनल लेवल पर, लाउड स्पीकर पर नहीं। अच्छा, ठीक है जी जी गुरु। ब्रह्मा जी ने ही गायत्री मंत्र दिया है, तो गायत्री मंत्र अनऑथराइज नहीं है, गायत्री मंत्र ऑथराइज है। गायत्री मंत्र पहले बताया बहुत प्योर है, पर गायत्री मंत्र लेने के लिए भी प्योरिटी की आवश्यकता है। पर हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए प्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। कोई शराबी हो, कबाबी हो, कुछ भी करता हो, नॉनवेज खाता है, कुछ भी करता है, नो प्रॉब्लम, वो हरे कृष्ण महामंत्र करेगा तो उसका हृदय का शुद्धिकरण आरंभ हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र से अपने आप को हम शुद्ध करते हैं और फिर आगे जाके गायत्री मंत्र भी हम चैंट करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र भी चैंट। ठीक है जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवीन जी आपका क्वेश्चन था एक, उस टाइम अनआंसर था, अगर आप अभी हैं तो। जी जी गुरु जी, हरे कृष्णा जी। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी गुरु जी, एक जैसे कि इस पे हम कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं, हमें अभी जो भी मिलता है जीवन में, अभी आपने बताया कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, कई कई जन्मों के कर्मों के फल हमें मिलते हैं, तो ये जो हमारा पनिशमेंट सिस्टम या जो भी कुछ है होता है, हमें उससे सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है कि अच्छा हमने ये गलती की, इसके कारण हमें ये रिजल्ट मिला, हमें यह भी नहीं करना है जी। तो मेरे कहने का मतलब गुरु जी, जब हमें कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है आखिर ये रिजल्ट किस चीज का है, हमें अगर वो पता चले कि हमने तो ये गलती की और इसका भगवान ये नहीं चाहते, रिजल्ट है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो भगवान नहीं चाहते कि हम ये शिक्षा लें, क्योंकि यदि हम शिक्षा लेंगे तो हम इसी संसार में अपनी गलतियों को सुधारने में लगे रहेंगे, पर हम जितना मर्जी कर लें इस संसार में हम सुधर सकते ही नहीं पूर्ण रूप। और इस संसार में मैंने पहले बताया, भगवान ने गीता में बोला, इस संसार क्या है, दुख का संसार है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम दुख के संसार में रहें, क्योंकि दुख के संसार में हम जितना मर्जी कर लें दुख आएगा ही आएगा। तो भगवान चाहते हैं कि हम दुख के संसार से बाहर निकल कर कहां पर आए, सुख के संसार में आए। तो इसलिए बजाय इसके कि कहाँ कौन सी गलती की थी, क्या सुधार करूं, भगवान चाहते हैं हम ये शिक्षा लें कि क्या ऐसा काम करूं कि इस दुख के संसार से बाहर निकलकर सुख के सनातन संसार में आ जाऊं, उस पर अधिक ध्यान लगाऊं। ये तो उस तरह से हुआ कि किसी को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है और किसी को 10-10 के नोट मिल रहे हैं, तो कोई सोचता है कि यार 10 का नोट अगला कैसे मिलेगा, यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ से इकट्ठा कैसे होगा, है ना। इससे अधिक बुद्धिमान क्या है, 10 के नोटों को छोड़ो, सीधा 1 करोड़ का चेक ले रहा है, मिल रहा है, बोले। ठीक है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि हम इस संसार में फंसे रहें कि कौन सी गलती की, उसका क्या परिणाम है, क्योंकि इस संसार में कुछ नहीं, कुछ गलती ना करने में भी गलती है, कुछ गलती ना करने में भी गलती है। आप सांस लेंगे, सांस लेने में कोई ना कोई कीटाणु मर जाएगा, आप नहाने जाएंगे, कोई चींटी आके मर जाएगी, गलती हो गई, आपने चींटी की हत्या कर दी, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए
भगवान गीता में ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार से कैसे बाहर निकलना है। तो अभी कैसे अपने काम करें कि इस संसार में फंसे नहीं, अपने काम ठीक ठाक करते रहें और साथ के साथ आत्मा का कर्म करें, ताकि अल्टीमेटली इस जीवन के बाद या जब भी हम तैयार हो जाएं, हम इस संसार से बाहर निकलकर जो सनातन संसार है जहाँ भगवान रहते हैं और जो आत्मा का सनातन घर है वहां पर हम जा सकते। ठीक है अच्छा नवीन गुरु जी? जी अच्छा गुरु जी, एक जैसे कि कुछ कभी अल्प बुद्धि के कारण, इतना कुछ ना होने के कारण हम कभी कभी संकल्प ले लेते हैं, जैसे कि किसी मंत्र को जपने का। जैसे भी कुछ देर पहले हमारे बंधु ने पूछे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमने वो मंत्र ले लिया कि अच्छा मैं आजीवन एक माला इस मंत्र को करूंगा, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि क्या हमने तो सोच लिया कि हे प्रभु, हम इस मंत्र को जितना सक्षम, जब तक मेरी समर्थता रहेगी इस मंत्र को मैं जपूंगा, तो क्या मैं इसे रोक के या चेंज कर सकता हूँ दूसरे मंत्र के साथ? अभी ऐसा आप हो? अभी आप अभी आप हम्म, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते रहिए, हाँ, साथ में हरे हाँ, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप करिए। अच्छा, ठीक है, एक माला करिए, दो माला करिए, चार माला करिए, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेव करते रहिए। हम लोग कम से कम 16 माला का जप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, यानी अराउंड 2 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन हर रोज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव करते रहिए, साथ के साथ हो सके तो 1 2 3 4 माला हरे कृष्ण की करिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जी समझ 24 घंटे में से देखिए, अगर हमें भगवान से कनेक्शन जोड़ना है तो उसको प्रायोरिटी देने के लिए कुछ समय और निकालना। और हम सबके पास काफी समय है जो हम व्हाट्सएप पे बिता देते हैं, इधर उधर की बातों में बिता देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे अपना काम बंद कर दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़िए, ड्यूटी छोड़िए, नहीं वो सब करिए। पर कई ऐसी चीजें हैं जिनका जीवन के लक्ष्य से कुछ लेना देना नहीं है, उनको छोड़ के उस समय को बचाइए और उस समय को इन्वेस्ट करिए। तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप एक ओम नमो भगवते वासुदेव की एक माला करते रहिए, साथ में हरे कृष्ण नाम कर स्टार्ट कर दीजिए, फिर गुरु धीरे जी। धीरे आगे। हाँ गुरु जी, ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो बिजी शेड्यूल होती है, लिविंग स्टाइल, वो बहुत बिजी हो जाती है। जैसे कि सुबह में मैं अपने पर्सनली अपना कहूँ कि पर्सनली मैं 5 बजे उठता हूँ, 6-7 बजे तक में मेरी बेटी है, उसको स्कूल वगैरह का लिए, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है, वाइफ नहीं, तो मैं सब चीज़ खुद मैनेज करता हूँ। फिर 8 बजे के बाद 9 बजे तक ऑफिस के लिए बैठता हूँ और रात के 8 बजे तक काम करता हूँ, मतलब कंटिन्यूअस। तो मेरे पास अब इसमें क्या होता है कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस जा रहे होते उस समय भी हम मतलब रास्ते भर जितना पॉसिबल होता है हम मंत्र का हाँ जाप करते करते रहिए, हैं। नो प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम, इससे करते कोई रहिए। पाप तो नहीं लगेगा, ये गलत तो नहीं है ना ये? बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। भगवान बहुत खुश होंगे, जो जितनी कठिन परिस्थिति में भगवान का नाम लेगा उसको भगवान की उतनी कृपा मिलेगी। जी 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 भगवान जी, देखेंगे धन्यवाद। समय ना होने के बावजूद भी ये कितनी श्रद्धा रख रहे हैं और अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान की आपको अधिक कृपा मिलेगी। हाँ वही था कि जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी हम वो हाँ, में बोलते रहते हैं, मंत्र वो पढ़ते करते रहते हैं रहिए, जितना। वो करते रहिए, साथ के साथ कम से कम एक माला यानी 10 मिनट अलग से निकालिए हरे कृष्ण नाम वो तो मैं करता हूँ गुरु जी, उतना तो वेरी मैं गुड, करता हूँ। वो करते रहिए भगवान, और बने रहिए, साथ में लगे रहिए, तो भगवान जी डेफिनेटली आपको और इंस्पायर करेंगे, सही डायरेक्शन जी आगे देंगे। जी, धन्यवाद जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रश्न था, आपने बताया था कि जैसे जो टॉलरेंस का जो फैक्टर आपने सबसे पहले बताया था, तो हम मतलब कि इसके लिए टॉलरेंस बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आई मीन आपने बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म विजन होगा तो टॉलरेंस बढ़ेगी, तो पर जो विपरीत परिस्थितियां कई बार आती हैं तो उस समय हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं और टॉलरेंट कैसे बन सकते हैं? माते में बताया लॉन्ग टर्म गोल होगा, मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना, और पता है कि बस ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया तो मेरी बहुत हाई प्रोफाइल जॉब लग जाने वाली। अब रास्ते में मान लो कोई हमारी गाड़ी को स्क्रैच मार दे, तो क्या हम वहां खड़े होकर उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे, हम टॉलरेट करेंगे। कोई हमारी गाड़ी पत्थर फेंक दे,
हम बाहर निकल के उससे लड़ाई करेंगे नहीं, हम टॉलरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़ा गोल सामने है। उसी तरह जब लाइफ में बड़ा गोल हमारे सामने होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा तो सनातन है और मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, मुझे इस संसार से अल्टीमेटली बाहर निकलना है। जब एक बड़ा गोल रहेगा तो इस संसार में जो छोटे मोटे तूफान आएंगे वो तूफान छोटे मोटे बन जाएंगे, हम उसको टॉलरेट करें। ठीक है, जितनी मात्रा में आत्मा, इसीलिए सब नींव है आत्मा की शिक्षा जो भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले दी है दूसरे अध्याय। जितनी मात्रा में हम आत्मा की शिक्षा को ग्रहण करेंगे उसका साक्षात्कार कर पाएंगे, उतनी मात्रा में विनम्रता, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सब हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु तो इसमें श्रवण बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार सुनना और हरे कृष्ण का जप करना और प्रभु जी सुनना, एक भक्तों से प्रश्न सुनना, और गीता था सुनना। कि प्रभु जी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जैसे जप करते हैं तो काफी मैंने डिवोटीज को नोटिस किया है कि वो हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और कुछ हरे कृष्णा बोलते हैं। तो पहले मैं हरे कृष्ण बोलती थी तो मुझे कुछ डिवोटीज कहते थे कि आप हरे कृष्णा बोलिए, और कई बार हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो जैसे हम यात्रा में भी गए थे तो एक सीनियर डिवोटी ने बोला कि आप हरे कृष्ण बोलिए, कृष्णा नहीं होता है, कृष्णा तो द्रौपदी को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रभु जी थोड़ा हाँ जी, हाँ कंफ्यूजन जी। होता है कृष्ण ये। कृष्ण कृष्ण हाँ जी, कृष्ण, कृष्णानि कृष्णानि कृष्ण। जैसे आप हिंदी भगवत गीता में देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्णा नहीं है, ण के बाद आ की मात्रा नहीं है, ण है, ण। कृष्ण, कृष्णानि, कृष्ण। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो प्रभु जी पर काफी करते हैं, कृष्णा बोलते हैं। मैंने कोई बात नहीं, जैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वो जैसे कृष्ण हम को ग्रुप संबोधित चैंटिंग कर भी रहे हैं, करते हैं क्लास में तो कृष्णा बोलते हैं, तो प्रभु जी थोड़ा सा। कोई बात नहीं माता जी। देखिए सबका, देखिए कुछ टंग का वो भी होता है। कई देशों के लोग तो कुछ भी कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा। जी जी वहां तो र बोल ही नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज में र है, कृष्णा ही बोलते हैं। जी जी। पर अगर वो सही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं और सही भाव से संबोधित कर रहे हैं तो वो व्यक्ति यानी भगवान उसको स्वीकार कर ले। जी तो दूसरों की चिंता नहीं करें, दूसरे किस बात से कर रहे हैं, ठीक है, बट ठीक है, कृष्ण है। कृष्ण है, ठीक हाँ जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे राम 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 राम। राम राम, हरे हरे। कृष्ण हरे तो हम लोग कृष्ण एक बार कृष्ण थैंक यू कृष्ण हरे करेंगे राम प्रभु जी का फॉर द लेक्चर एंड आप सबका फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिला थैंक यू वेरी मच, शिल प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। हरे